तो ये कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर सभी के पास स्किल है और ये स्किल उन्हें एक स्किल फ्रूट खाने से मिलती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जब इस फ्रूट को खाता है तो उसको मिलती है एक फ्रूट मास्टर की स्किल, जो कि एकदम ही नल्ली स्किल है। पर इसे एक खतरनाक स्किल चाहिए थी क्योंकि ये एक एडवेंचरर बनना चाहता है। लेकिन इसकी जिंदगी में खतरनाक मोड़ तब आता है जब इसे पता लगता है कि ये जितना चाहे उतने स्किल फ्रूट खा सकता है और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकता है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर है। आप इसे फुल टाइम मैजिस्टर का मूव फैन भी समझ सकते हो, जिसके पास नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा स्किल्स हैं। लेकिन इन एबिलिटीज को पाने के लिए इसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना होगा और काफी खतरनाक विलन से इसे फाइट करनी होगी। तो गाइस, ये एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं इस एनिमे को। तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें एक फ्रूट के बारे में बताया जाता है। इस फ्रूट को खाने से लोगों को अलग अलग तरह की एबिलिटीज मिलती हैं, जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। और इन स्किल्स का यूज करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कारनामे करते हैं। फिर अगले सीन में हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। लड़की लड़के से पूछती है, तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए? और वो लड़का कहता है, मुझे अलग अलग तरह की कॉम्बैक्ट स्किल्स चाहिए, जैसे कि डुअल बिल्ड, शिफ्ट या फिर एक परफेक्ट टीम, क्योंकि उसे एक एडवेंचरर बनना है, इसलिए उसे ऐसी स्किल्स की जरूरत है। फिर हमें इन दोनों के नाम बताए जाते हैं, जहाँ पे लड़की का नाम होता है लाइट और लड़की का नाम होता है बल्ब। देखा कितना मस्त कॉम्बिनेशन है। जस्ट किडिंग गाइस, लड़की का नाम है लेना। एक मिनट, ये नाम है, चलो ठीक है। और यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा होने वाला है। और वो लेना से पूछता है, तुम्हें किस तरह की स्किल्स चाहिए? मुझे तुम्हारी जैसी स्किल्स चाहिए ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। और लाइट कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि अगर हम साथ में रहेंगे तो काफी अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें आज वो फ्रूट मिलने वाला है जिसे खाकर इनको एबिलिटीज मिलेगी। और यहाँ पे लेना काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है, पता नहीं कि उनको किस तरह की स्किल्स मिलेगी। लाइट उससे कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारा नाम हिस्ट्री में जाने वाला है। फिर अगले सीन में हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि बेरीज को उगा रहा होता है और उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है, मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ। फिर अगले ही पल वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है, अबे यार ये क्या काम है? मैं इस एबिलिटी के साथ और कुछ तो कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बकवास है बकवास। फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे एक नन उन्हें ये बता रही होती है कैसे इन फ्रूट्स को खा के उन्हें एबिलिटीज मिलने वाली है और जो भी एबिलिटीज इनको मिलेगी उनके अकॉर्डिंग ही इनको काम करना होगा। और इस एबिलिटी और स्किल को पाने के लिए तुम्हें इन फ्रूट्स में से एक फ्रूट को चूज करके खाना है। और फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, सिर्फ तुम्हें एक ही फ्रूट को खाना है, एक से ज्यादा तुम फ्रूट को नहीं खा सकते। अगर वो दूसरा फ्रूट खाने की कोशिश करते हैं तो उससे उन्हें पॉइजन हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो जाएगी। पहले भी बहुत सारे ग्रीडी लोगों ने ज्यादा स्किल्स पाने के चक्कर में ऐसा करा है जिनसे उनकी मौत भी हो गई है और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जिंदा बचा हो। लेना लाइट से पूछती है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? और लाइट बताता है, जो भी लोग एडवेंचरर बनना चाहते हैं उन्हें इसके बारे में पता होता है और वो ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें एक अच्छी स्किल मिले ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा एडवेंचरर बन सके। जिसके बाद अब नन उन सभी से कहने लगती है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला नंबर लेना का होता है और लाइट उसे काफी ज्यादा हिम्मत दे रहा होता है। जिसके बाद लेना जाकर उस फ्रूट को खाती है और फ्रूट को खाते ही उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और नन अपने एब्रेजल का इस्तेमाल करती है और बताती है कि लेना को स्वॉर्ड सैंड की स्किल मिली है। और ये सुनकर लेना को काफी अजीब लगता है, लेकिन नन उससे कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था तुम जैसा कभी कोई पैदा भी होगा। और लाइट लेना को कहता है, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया चमक चलो, अब बस प्रे करो मुझे भी कोई कॉम्बैक्ट स्किल मिल जाए। जिसके बाद लाइट की बारी आती है और वो जाकर एक फ्रूट को खा लेता है और इसकी बॉडी भी यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो नन की तरफ देखने लगता है। और नन उससे बताती है, अबे भाई नल्ले, तुझे फ्रूट मास्टर की स्किल मिली है, मतलब कि तू फ्रूट से रिलेटेड काम करेगा। नाक कटा दी सारी, और ये कॉम्बैक्ट वगैरह तो भूल ही जा। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, पर मुझे तो एक एडवेंचरर बनना था। नन उससे कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? बिना कॉम्बैक्ट स्किल के तुम लड़ भी नहीं सकते। सारा मूड खराब कर रहा है मेरा। लेकिन लेना लाइट के पास आके उसे समझाने लगती है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फ्रूट्स उगाऊंगी। और ये सुनकर नन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इतने सालों के बाद कोई तेरे जैसा पैदा हुआ है और अब तुझे फ्रूट्स उगाने हैं? अरे चुपचाप होकर होली सिटी चली जा, कम से कम वहाँ पे लोगों को बचा, उनकी मदद कर। और नन लेना का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है और लेना जाते जाते लाइट से कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लाइट फ्रूट्स को उगा रहा होता है और वो इन फ्रूट्स को खाता भी है, साथ में सेल भी करता है ताकि वो इनसे पैसे कमा सके। लेकिन उससे जो इसको पैसे मिलते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, जिनसे वो वेजिटेबल्स को भी उगा नहीं सकता क्योंकि इसकी जो स्किल्स हैं वो सिर्फ फ्रूट्स पे ही काम करती हैं। अब लाइट यहाँ से जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे लेना का एक पोस्टर दिखता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि रिकॉर्ड टाइम में वो एक एस रैंक एडवेंचरर बन गई है। और लाइट सोचने लगता है वो और लेना एक दूसरे से काफी दूर जा रहे हैं। फिर हमें लाइट को दिखाया जाता है जो कि एक सोर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि लेना के बराबर पहुंच सके। और वो सोचता है उसके पास कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन वो कोई न कोई तरीका निकाल लेगा। और फिर वो लेटकर ये सोचने लगता है लेना तो अब तक उसका चेहरा भी भूल गई होगी। तभी अचानक उसके पास एक लड़की आती है पानी लेकर, और इस लड़की का नाम होता है आलिया भट्ट। और फिर हमें पता लगता है कि विलेज के हेड ने आलिया को लाइट को दे दिया था ताकि वो इसका ध्यान रख सके, और इस लड़की के पास भी कोई स्किल नहीं होती। और तब से ये दोनों साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की काम में मदद करते हैं। और किसी को भी अभी तक ये नहीं पता कि आलिया के पेरेंट्स कौन हैं। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। आलिया लाइट से हार्वेस्ट के बारे में पूछती है। लाइट बताता है कि उसने काफी सारे स्किल्ड फ्रूट्स को उगाया है और उसको उम्मीद है कि वो इनसे इतने अच्छे पैसे कमा लेगा जिससे वो एक स्वॉर्ड को खरीद सके। और लाइट बताता है कि उसने स्किल्ड फ्रूट को अलग करके साइड में रख दिया है। और आलिया उससे बताती है कि उसने इन्हीं फ्रूट्स का यूज किया है फ्रूट सैलेड बनाने में। और ये सुनकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आलिया कहती है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फ्रूट्स देखने में टेस्टी लग रहे थे। और लाइट सोचता है उसे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। और वो आलिया से कहता है तुम खुद को ब्लेम मत करना क्योंकि ये मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने तुम्हें स्किल फ्रूट के बारे में नहीं बताया। जिसके थोड़ी देर बाद वो दोबारा से उड़ जाता है और अब हम देखते हैं कि ये दोबारा से चमकने लगता है। फिर हम आलिया को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ होने लगता है और इसकी बॉडी भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और वो कहती है लाइट के पास फ्रूट मास्टर स्किल है जिससे उसे कभी भी फ्रूट से पॉइजन नहीं होगा और वो कितने भी फ्रूट खा सकता है। और लाइट उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्या बातें कर रही हो। आलिया बताती है वो तो सिर्फ लिखी हुई बातों को पढ़ रही है। और वो कहती है लाइट के पास एक और स्किल है स्वॉर्ड कॉर्ड की। और ये सुनकर लाइट सोचने लगता है शायद आलिया को अब रेजल की पावर मिल गई है क्योंकि उसने भी स्किल फ्रूट खाया है। जिसके बाद अब लाइट बाहर आ जाता है और वो सोचता है अगर उसके पास सच में स्वॉर्ड गॉड की स्किल है तो वो इस पेड़ को आराम से काट देगा। जिसके बाद होता भी यही है। और अब वो कहता है मैं दुनिया में सिर्फ एक लौता इंसान हूँ जिसके पास 2 स्किल्स हैं। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आलिया और लाइट एक गिल्ड में आए होते हैं। और आलिया इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और लाइट बताता है कि वो लोग यहाँ पर एडवेंचरर बनने के लिए आए हैं। जिसके बाद लाइट देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा पोस्टर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग जॉब के होते हैं जिसमें उन्हें मॉन्स्टर को मारना होगा और मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्हें इसके पैसे मिलेंगे। और ये सुनकर आलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन लाइट कहता है इससे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। और फिर वो आलिया से कहता है तुम यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ अपने आप को रजिस्टर करा के। फिर आलिया यहाँ पे देखती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा एडवेंचरर है और वो सोचती है कि मैं लाइट की मदद करती हूँ इन लोगों की स्किल्स पता करके। जिसके बाद वो सभी की स्किल्स देखने लगती है और उसे पता लगता है कि सभी के पास एक एक स्किल है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास कॉमन स्किल होती है, सिर्फ लाइट ही है जिसके पास अभी 2 स्किल्स हैं। तभी हम लाइट को देखते हैं जिससे एक बंदा बहस कर रहा होता है और वो बंदा कहता है कि तुमसे देखकर नहीं चला जा रहा, अगर तुम्हारी आंखें ऊपर हैं तो ऊपर देखकर चलो। लाइट कहता है अरे मैं तो सीधा जा रहा था, तुम ही मुझसे टकराए। और वो बंदा कहता है ओ मैं समझ गया, तुम तो वही बंदे हो जिसके पास फ्रूट मास्टर की स्किल है और तुम फ्रूट बेचते हो यार, ये सेब ले, अनार ले, अंगूर ले, केले ले। जिसके बाद आलिया भी वहाँ पर आ जाती है और ये बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे ओए मुझे इग्नोर करना बंद कर। और वो लाइट पे अटैक कर देता है लेकिन लाइट उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है। लाइट सोचता है कि तलवार को ज्यादा पकड़ने से मुझे लगता है कि मेरी पावर काफी बढ़ गई है। और वो बंदा यहाँ पर कहता है अबे ओए छुटकू, अभी तो मैंने तेरे पे आराम से अटैक किया है इसलिए तूने मेरे अटैक को रोक लिया, वरना तो तेरी बुरी हालत हो जाती। जिसके बाद भाई ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और लाइट आलिया को बताता है कि उन्होंने रजिस्टर कर लिया है और उन्हें उनका पहला मिशन भी मिल गया है। जिसके बाद ये लोग अब सिटी के बाहर आ जाते हैं और लाइट काफी ज्यादा खुश होता है कि आखिरकार वो एक एडवेंचरर बन गया। जिसके बाद वो यहाँ पे मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट कर सके। और तभी उन्हें एक स्लाइम दिखता है। लाइट कहता है कि हमें इसे मारना होगा तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और आलिया अपने अब्रेजल का इस्तेमाल करती है और कहती है इस स्लाइम का डिफेंस काफी ज्यादा हाई है
और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि आलिया की स्किल मॉन्स्टर पे भी काम कर रही है और वो सोचता है जो भी पहला अटैक करेगा वो ही जीतेगा और मुझे यकीन है कि स्वॉर्ड गॉड मुझे धोखा नहीं देगी। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर स्लाइम पे अटैक करता है और इस बार वो काफी ज्यादा तेज होता है और एक ही झटके में स्लाइम के 2 टुकड़े कर देता है। और लाइट देखता है उसकी तलवार तो हवा की तरह काफी हल्की है और वो कहता है बस हमें इस स्लाइम का एक पार्ट लेकर गिल्ड में जाना है जिसके बदले हमें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तभी लाइट को एक आवाज सुनाई देती है और हमें उन्हीं एडवेंचरर को दिखाया जाता है जो कि लाइट से पंगा ले रहे थे और उनके पहले मिशन में ही उनके सामने एक काफी बड़ा ऑर्क आ गया था और ये देखकर इनकी काफी ज्यादा फट रही होती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करें। वहीं लाइट दूर से खड़ा हुआ आवाज मार रहा होता है, हे गाइस, क्या तुम ठीक हो? और इन लोगों के लीडर के दिमाग में एक आइडिया आता है और लाइट भी देखता है इनके पीछे एक ऑर्क लगा हुआ है और अब वो लाइट की तरफ ही आ रहा होता है और वो लीडर कहता है देखते हैं कैसे ये एक ऑर्क से लड़ता है। और अब वो ऑर्क लाइट के पास आ जाता है। आलिया उसे देखकर कहती है इसका अटैक काफी ज्यादा तेज है और तुम इसके एक भी अटैक को झेल नहीं पाओगे। लाइट कहता है मेरे पास यही मौका है अपने आप को साबित करने का जिससे मैं काफी पावरफुल एडवेंचरर बन जाऊंगा। और वो ऑर्क उन पे हमला कर देता है लेकिन लाइट उसके अटैक से बचकर एक हाई जंप लेता है और सोचता है उसे जल्द से जल्द लेना के पास पहुंचना है और वो एक अटैक में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पे आलिया ये देखकर काफी खुश होती है। वहीं वो एडवेंचरर भी दूर से ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद लाइट गिल्ड में वापस आता है उस मॉन्स्टर के एक पार्ट को लेकर। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि लाइट ने अपने पहले मिशन में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन वो बाकी एडवेंचरर सारी बातें बता देते हैं और उसकी तरफ से गवाही देते हैं। जिसके बाद वो लाइट की काफी तारीफ भी करते हैं। फिर हमें पता लगता है कि यहाँ पे एस रैंक की पार्टी भी आने वाली है और इसमें लेना भी होती है और लाइट उसे हाय बोलने के लिए चला जाता है लेकिन लेना उसे देखकर ये कहती है आखिरकार ये लल्लू कौन है, क्या मैं इसे जानती भी हूँ? और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद लेना यहाँ से चली जाती है और लाइट काफी शॉक में होता है और आलिया पिज्जा खाने की जिद करने लगती है। और अगले सीन में हम देखते हैं आलिया यहाँ पर पिज्जा खा रही होती है और हमारा देवदास लाइट यहाँ पर गम में डूबा हुआ है। आलिया लाइट से कहती है अगर तुम पिज्जा नहीं खाओगे तो मैं सारी पिज्जा खा जाऊंगी। जिसके बाद भाई लाइट जो कि एक नंबर का भुक्कड़ होता है जल्दी जल्दी पिज्जा खाने लगता है और तभी अचानक यहाँ पर लेना आ जाती है और लाइट उसका नाम लेने ही वाला होता है लेकिन लेना उसका मुंह बंद कर देती है, धीरे बोलो नहीं तो ग्राउस हमें देख लेगा। और ग्राउस सीक्रेट पार्टी का लीडर है और लेना भी उस पार्टी की मेंबर है। लेना उससे पूछती है लाइट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लाइट उसे बताता है मैं और आलिया दोनों ही एडवेंचरर बन गए हैं और वो बताता है कि कैसे वो एक एडवेंचरर बने। और ये सुनकर लेना काफी ज्यादा खुश होती है। लाइट तुम्हारा सपना तो सच में पूरा हो गया। लाइट कहता है मेरी स्वॉर्ड गॉड स्किल काफी कमाल की है और मैं जल्द ही तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगा। लेना तुम भी मुझे अपनी सीक्रेट पार्टी के बारे में बताओ। लेना कहती है मुझे उनके साथ काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। भले ही वहाँ पर काम करने के पैसे अच्छे मिलते हैं लेकिन उन्हें होली सिस्टर ने चुना है और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट काफी ज्यादा खराब है और लाइट तुम्हें उनसे दूर ही रहना चाहिए। और लाइट समझ जाता है कि इसलिए लेना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। लाइट उससे पूछता है क्या सीक्रेट पार्टी कोई कमाल की पार्टी नहीं है? लेना ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीक्रेट पार्टी एक बड़े से सांप से लड़ रही होती है जहाँ पर इनका एक मेंबर अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उस सांप को जला देता है। और लेना ये देखकर काफी शौक होती है क्योंकि ये आग पूरे गांव में फैल रही होती है और वो कहती है अगर हमने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और पार्टी लीडर ग्राउस ये कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद आग जब बुझती है तो सारे ही खेत जल जाते हैं और यहाँ के किसान काफी रो रहे होते हैं। ये देखकर लेना को काफी बुरा लगता है। ग्राउस उससे कहता है मैं काफी खुश हूँ कि हमने इस मॉन्स्टर को हरा दिया, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये काफी लोगों की जान ले लेता। फिर लेना होली सिस्टर को जाके ये बताती है सीक्रेट पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। होली सिस्टर उससे कहती है उन्होंने जो ये काम किया ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, कोई भी इस चीज को याद नहीं रखेगा कि वहाँ पर क्या हुआ, सबको बस यही याद होगा कि उन्होंने उन लोगों की जान बचाई और तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। फिर लाइट लेना से कहता है क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो? नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। लाइट कहता है अगर तुम्हें उस सीक्रेट पार्टी के साथ काम नहीं करना तो तुम हमें भी ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन लेना उसे मना कर देती है और कहती है सब कुछ ठीक है। जिसके बाद लेना रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। फिर अगले सीन में ये गिल्ड पहुंचते हैं जहाँ पर इन्हें ओगर को हराने के लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। आलिया लाइट से कहती है रिवॉर्ड मिलने के बाद भी आप खुश नहीं लग रहे हो।
लाइट कहता है मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे लेना की चिंता हो रही है। पता नहीं उस सीक्रेट पार्टी में उससे क्या क्या काम कराए जाते होंगे। आलिया कहती है अगर ऐसी बात है तो आपको खुद जाकर उनसे बात करनी चाहिए। फिर हमें ग्राउस को दिखाया जाता है जो दो लड़कियों के साथ एक रूम में बैठा होता है और ये इन लड़कियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। तभी यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो ग्राउस से कहती है आपने जो मिशन कंप्लीट किया था उसकी आग की लपटों से नदी का पानी सूख गया है और इस वजह से वहाँ के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। ग्राउस कहता है उन लोगों ने जैसे हमसे कहा था हमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया और ऐसे कामों में थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है यार। तभी लाइट ग्राउस से आकर कहता है ग्राउस लेना को अपनी पार्टी छोड़ने दो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और लेना कभी भी ऐसी पार्टी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। और ग्राउस कहता है अबे भाई वो सब तो ठीक है, तू है कौन बे। जिसके बाद ग्राउस अपने बॉडीगार्ड से उसे बाहर फिकवा देता है और बाहर कुछ एडवेंचरर उसे ये कह रहे होते हैं अगर तुम ग्राउस से पंगा ना लो तो काफी अच्छा होगा क्योंकि इससे होली सिस्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। उनको प्रॉब्लम मतलब कि तुम्हें प्रॉब्लम, और फिर तुम एक एडवेंचरर के तौर पर भी कहीं भी काम नहीं कर पाओगे। फिर अगले सीन में हमें सभी सेक्रेट पार्टी मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लीना भी होती है और वो लाइट की कही हुई बातों को याद करने लगती है। क्यों ना वो ग्राउस की पार्टी को छोड़कर लाइट को ज्वाइन कर ले। और फिर लेना ग्राउस से कहती है मैं इस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस पार्टी का काम करने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं एक ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जो कि अपने तरीके से काम करे और सिर्फ लोगों की हेल्प करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाए। और यह कहकर वो यहाँ से जाने लगती है और तभी ग्राउस अपनी हाई स्पीड की मदद से दरवाजे के पास आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर लेना से कहता है क्या तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। और लेना भी अपनी तलवार निकालने वाली होती है और ग्राउस उससे कहता है तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके भी मेरी रफ्तार को नहीं छू पाओगी। जिसके बाद लीना पीछे हट जाती है और ग्राउस उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और ग्राउस लेना को कहता है तुम्हारा जज्बा लोगों को खुश करेगा तो चलो मिलके हम दुनिया को बचाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सीक्रेट पार्टी एक मिशन पे जा रही होती है और सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर लाइट आ जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो लेना से कहता है तुम हमारे साथ चलो और हम साथ मिलकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारेंगे। लेना उसे कहती है मैंने तुम्हें मना करा था ना। और लाइट उसे कहने लगता है जब हम दोनों छोटे थे हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम दोनों एक साथ एडवेंचरर बनेंगे और साथ में मिशन को कंप्लीट भी किया करेंगे। लेना कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं सीक्रेट पार्टी की मेंबर हूँ। और ग्राउस उससे कहता है सुन बे ओए, तुझे अपना जवाब मिल गया है ना, तो चल अब निकल यहाँ से। और लाइट अपनी तलवार निकाल के ग्राउस को चैलेंज कर देता है और वो कहता है अगर मैं जीता तो लीना मेरे साथ जाएगी। ग्राउस कहता है अबे क्या बकवास है ये, और वैसे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं है। और लाइट उससे कहता है क्या सीक्रेट पार्टी का लीडर मुझसे लड़ने से डर रहा है। और ग्राउस ये सुनकर चिढ़ जाता है और वो कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा और तुम कभी भी एक एडवेंचरर नहीं बन पाओगे और ना ही तुम इस शहर में दिखोगे। और लाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेना उससे कहती है लाइट ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें एक एडवेंचरर बनना था और वो तुम बन गए हो, तुम ग्राउस को स्वॉर्ड फाइट में नहीं हरा सकते। फिर आलिया अपनी स्किल की मदद से ग्राउस की स्किल पता करने लगती है और वो लाइट को बताती है इसकी स्किल का नाम है गॉड स्पीड और ये अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही अपने अपोनेंट के पास पहुंच जाता है। और लाइट ग्राउस से कहता है मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मेरी स्किल का नाम है फ्रूट मास्टर और गॉड स्वॉर्ड। ग्राउस उसे कहता है अबे ये क्या बकवास है, किसी के पास भी दो स्किल्स नहीं हो सकती। और फिर ग्राउस उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लाइट जैसे तैसे करके उसके अटैक से बच रहा होता है और ग्राउस अपनी सुपर स्पीड की मदद से लाइट पे भारी पड़ता जा रहा है और काफी सारे हमले करने के बाद ग्राउस लाइट की सोट को भी काट देता है और वो कहता है लेना अगर तुम तैयार हो जिंदगी भर मेरा कहना मानने के लिए तो मैं इस बेवकूफ को जिंदा छोड़ दूंगा। और लाइट यहाँ पर कहता है लेना तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं जीतने वाला हूँ। फिर लेना लाइट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है लाइट मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हें इस फाइट को कुछ भी करके जीतना होगा। लाइट उससे कहता है तुम चिंता मत करो और सारा कुछ मुझ पे छोड़ दो। और ये सुनकर ग्राउस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लगता है मुझे तुम सभी को एक साथ खत्म करना होगा। क्योंकि यहाँ पे लाइट की शॉट टूट गई थी तो वो एक आदमी से झाड़ू ले लेता है और उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ग्राउस लाइट से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और लाइट यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे इस झाड़ू को बस एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना है और मेरी तलवारबाजी की स्किल्स इससे ज्यादा तेज हैं। जिसके बाद ग्राउस उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं लाइट उस पर एक काउंटर अटैक करता है जिससे ग्राउस काफी दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि लाइट ने ग्राउस को एक झाड़ू से ही हरा दिया।
और लाइट उनके बाकी मेंबर से भी कहता है अगर तुमने हम लोगों को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। अब लाइट लेना से कहता है लेना अब तुम आजाद हो और जिससे चाहो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगी। और लेना यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइट की सारी चोटें ठीक हो गई हैं और लेना का घर अभी एक बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और लाइट और आलिया भी इसके साथ रह रहे हैं। तभी लेना के पास होली सिस्टर का मैसेज लेकर कोई आता है और वो कहता है कि होली सिस्टर ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन लेना साफ साफ उसे मना कर देती है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और जब ये लोग गिल्ड में काम लेने के लिए पहुंचते हैं तो बस इन्हें छोटे मोटे काम मिल रहे होते हैं क्योंकि होली सिस्टर लेना से काफी नाराज है क्योंकि लेना ने सीक्रेट पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन लेना खुशी खुशी इन काम को भी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर ये लोग छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे टूटी हुई छत को ठीक करना, चूहों को मारना या बिल्ली को बचाना। और इस काम से इन लोगों को काफी कम पैसे मिलते हैं, लेकिन लेना फिर भी खुश होती है और वो कहती है मैं हमेशा से ही ऐसी एडवेंचरर बनना चाहती थी जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं और मैं सीक्रेट पार्टी छोड़कर ये जो काम कर रही हूँ इससे मुझे काफी अच्छा फील होता है। लेकिन लाइट तुम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, तुम तो अलग तरह के एडवेंचरर बनना चाहते थे। लाइट कहता है हाँ वो तो है, लेकिन आज मुझे काम करके काफी मजा आया। और फिर लाइट कहता है मैंने अपनी पार्टी के लिए एक नाम सोचा है और वो है लग्जीरिया और ये नाम इन लोगों को काफी पसंद आता है। फिर अगले सीन में हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का उससे ये कह रहा होता है क्या सच में आप ये जॉब उन लोगों को देने वाली हो, क्योंकि ये एक ऐसे रैंक की जॉब है, लीना तो जिंदा बच जाएगी लेकिन वो दोनों इसमें मर सकते हैं। और होली सिस्टर कहती है हम बस प्रे ही कर सकते हैं कि उनके साथ बुरा ना हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन लोगों को एक जॉब आई होती है और लाइट कहता है लग्जीरिया पार्टी की ये पहली जॉब है तो चलो काम पर निकलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे उस मिशन के लिए निकल जाते हैं और जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा धुंध होती है और इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें आगे जाकर एक मेंशन दिखता है जहाँ पर घुसकर इनको अपनी मिशन को कंप्लीट करना है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि तब क्या हुआ था। और जैसे ये लोग गिल्ड पहुँचते हैं रिसेप्शनिस्ट इनको देखकर कहती है मिस लीना मैंने सुना है कि आप ये मिशन कंप्लीट करना चाहती हो, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लाइट उससे कहता है ये मिशन तुम हम पर छोड़ दो, हमारी पार्टी लग्जीरिया इसे आराम से कंप्लीट कर देगी। और लेना उससे पूछने लगती है आखिरकार वहाँ पर किस तरह के मॉन्स्टर होंगे और रिसेप्शनिस्ट ये जवाब देती है वो तो हमें भी नहीं पता, पिछली बार जो पार्टी वहाँ पर गई थी वो एकदम से गायब हो गई थी और इसके बाद जितनी भी पार्टी उनको ढूंढने के लिए भेजी उनका भी पता नहीं चला और अभी तक टोटल 18 एडवेंचरर गायब है जिनका रैंक A और B था। और ये रही उनकी लिस्ट। और लीना जब लिस्ट देखती है वो इसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि लीना जब न्यू एडवेंचरर बनी थी तो इन दोनों ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी। और रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे उस मिशन के बारे में बस इतना ही पता है, वो जो मेंशन है वो मोंटेस इलाके के पिछले काउंट का हुआ करता था और उसने इस मेंशन को 23 साल पहले बनाया था उन पैसों से जो कि उसने एडवेंचरर बन के कमाए थे। और ये तो किसी को भी नहीं पता था कि उनके पास कैसी स्किल थी, लेकिन उनके मरने के बाद काउंट में पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और इस मिशन को कंप्लीट करने की कंडीशन ये है तुम्हें उन मिसिंग एडवेंचरर का पता लगाना होगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है और इसके पीछे कौन है। और भाई ये मिशन सुनकर लेना काफी घबराने लगती है और लाइट इसके लिए काफी खुश होता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है क्या ये बच्ची भी तुम्हारे साथ इस मिशन पे जाएगी और लाइट कहता है हाँ, इसका अंडर एस्टिमेट मत करना क्योंकि इसके पास अब्रेजल की पावर है और ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। अरे क्या इस छोटी सी बच्ची ने स्किल फ्रूट खाया है और इसके पास स्किल है? और लाइट कहता है हाँ बस ये एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद ये लोग अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है ये लोग अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और ये रास्ता सच में काफी खतरनाक होता है। तभी अचानक वो रास्ता टूटता है और आलिया नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लाइट उसे पकड़ लेता है और लाइट को पीछे से लेना पकड़ लेती है। लेकिन अब ये तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं और तभी लाइट को एक आइडिया आता है और वो अपनी तलवार निकालकर नीचे की तरफ स्लैश करता है, जिससे वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगती है और उस हवा की मदद से ये लोग नीचे सेफली लैंड कर लेते हैं। और लाइट सभी से ये पूछ रहा होता है क्या सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन ये लड़कियां यहाँ पर कह रही होती हैं जरा बुद्धू अपनी चारों तरफ देखो। जिसके बाद लाइट देखता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर हैं, लेकिन भाई ये बंदा यहाँ पर इन्हें देखकर हंस रहा होता है
चलो अब तो मुझे एक्शन करने को मिलेगा। और जैसी लाइट उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है वो मॉन्स्टर बीच से कट जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर इन लोगों को पता लगता है ये जितने भी मॉन्स्टर हैं सारे ही एडवेंचरर हैं जो कि पहले इस मिशन पे आए थे। और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है ये लोग अनडेड हैं जो कि मरने के बाद एक मॉन्स्टर बन गए हैं और हमें इनसे बच के रहना होगा। अगर ये लोग हमें काट लेंगे तो हम भी इन्हीं की तरह बन जाएंगे और ये लोग अपनी स्किल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है जिसे मैंने अभी अभी काटा मतलब वो पहले एक एडवेंचरर था। और तभी एक और अनडेड आकर लाइट पे अटैक करने ही वाला होता है और लाइट भाई काफी ज्यादा इमोशनल होता है, वो कुछ भी अटैक नहीं करता। लेकिन तभी लेना बीच में आकर उसे बचा लेती है। लेना लाइट से कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम इन्हें नहीं मारना चाहते, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है हमें इन्हें मारना ही होगा, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। और हाँ हमें जल्दी से मेंशन में भी जाना होगा, क्या पता कोई एडवेंचरर अभी भी वहाँ पर हो। और फिर ये मेंशन के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ये मेंशन को खोलते हैं वहाँ पर भी काफी ज्यादा अनडेड एडवेंचरर होते हैं। जिसके बाद लेना उन पे भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों लेना को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। और लाइट सोच रहा होता है गॉड स्वॉर्ड स्किल और गॉड सैंड स्किल दोनों ही काफी बराबरी की हैं, लेकिन गॉड स्वॉर्ड स्किल वो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लेना ने अपनी स्किल को मास्टर किया हुआ है और मैंने अभी तक अपनी स्किल को मास्टर नहीं किया और इसलिए लेना अभी मेरे से काफी आगे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे पीछे रहूंगा। जिसके बाद लाइट भी अब अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी हम देखते हैं एक अनडेड आलिया के पास आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी लेना आकर उसे बचाती है और उस अनडेड का वहीं पर काम खत्म कर देती है। जिसके बाद लाइट लेना की तारीफ करने लगता है तुम तो सच में काफी पावरफुल हो। और वो सोचने लगता है हमें लड़ते टाइम आलिया का भी ध्यान रखना होगा, अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो काफी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और अब फर्स्ट फ्लोर के बाद ये सेकंड फ्लोर पर जाने लगते हैं जहाँ पर इन्हें मॉन्टेस के काउंट की फोटो दिखती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डांस करते हुए ये कह रही होती है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी फ्रूट मास्टर लाइट, और तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और अब सेकंड फ्लोर पर भी ये मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसका मतलब तो यही है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा अप होता जा रहा है। लेना लाइट से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इन मॉन्स्टर के पास अपना ही दिमाग है जिसे ये यूज कर रहे हैं। और तभी आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाती है कि इन लोगों को किसी स्किल की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है। और लेना कहती है ये लोग पालतू हैं। तभी आलिया को पतले पतले धागे दिखते हैं जिससे ये लोग कंट्रोल हो रहे होते हैं और इन धागों में से काफी ज्यादा मैजिक आ रहा है जिनसे ये लोग कंट्रोल हो रहे हैं। और फिर ये तीनों उस तरफ भागने लगते हैं जहाँ से ये धागे आ रहे हैं ताकि ये उस इंसान का पता लगा सके जो कि इन्हें कंट्रोल कर रहा है। और इनका पीछा करते करते ये काफी बड़े हॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक लड़की इन्हें ये कह रही होती है मैं तुम्हारा काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। और लाइट उसे कहता है अरे बहन जी आप हो कौन और यहाँ पर कर क्या रही हो। और ये लड़की कहती है मैं ब्लैक स्वान की मेंबर हूँ और ब्लैक स्वान एक एलिट फोर्स है डार्कनेस की और मेरा नाम है ड्रैटेना। लाइट उसे देखकर कहता है वैसे मुझे यहाँ पर एक इंसान को देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई, कम से कम तुम जिंदा तो हो और तुम्हें देखकर ये तो मैं कह सकता हूँ कि तुम एक सर्वाइवर नहीं हो। और फिर ड्रैटेना हंसने लगती है और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके काफी सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेती है। और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इन सभी को बताती है इसकी स्किल का नाम है नेक्रोमेंसी और ये इससे मरे हुए लोगों को और स्पिरिट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। और लाइट उससे कहने लगता है तुम्हें भी किसी गिल्ड ने काम दिया है और हमें भी, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करें। और ड्रैटेना उसे कहती है क्या तुम पागल हो, मुझे तो मिशन मिला है तुम्हें खत्म करने का। और फिर वो एक मॉन्स्टर से लाइट पे अटैक करवाती है और लाइट उससे बचता हुआ कहता है आखिरकार तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ड्रैटेना कहती है मुझे उन लोगों ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है और मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। और लाइट कहता है इसका मतलब ये है कि इसको पता था कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और लीना भी कहती है मैंने इससे पहले ब्लैक स्वान पार्टी का नाम नहीं सुना है। जिसके बाद ये लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और एक एक करके उनको खत्म कर रहे होते हैं। और फिर ड्रैटेना यहाँ पर एक चाल चलती है, वो लेना को अलग करने के लिए यहाँ पे दो मॉन्स्टर को समन करती है और ये वही एडवेंचरर होते हैं जिन्होंने पहले लेना की काफी हेल्प की होती है। और लेना उन्हें देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर ये दोनों मॉन्स्टर लेना पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और लेना यहाँ पर काफी इमोशनल होती है इसलिए वो इन पे अटैक नहीं कर रही होती है। और फिर एक मॉन्स्टर आलिया को मारने वाला होता है लेकिन लाइट उसे आकर बचा लेता है। और लाइट को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये मॉन्स्टर अपनी स्किल का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और यहाँ पर लेना ये सोच रही होती है जब वो एडवेंचरर बनी थी वो इन लोगों के साथ मिशन पे भी गई थी
और अब उसके सामने काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है और वो अपने साथियों को अब ठीक से देख नहीं पा रही होती है। और फिर लेना इन दोनों मॉन्स्टर के धागों को काट देती है, लेकिन अभी भी वो इन्हें मारने में हिचकिचा रही है। और फिर इन दोनों मॉन्स्टर की आत्मा इन्हें दिखने लगती है, जो कि लेना से कह रहे होते हैं, लेना तुम जो भी कर रही हो वो बिल्कुल सही है, हमारा एडवेंचरर बनने का सफर बस यहीं पर खत्म होता है और आगे तुम्हें सब संभालना है। जिसके बाद लेना उन्हें मार देती है, क्योंकि वो इसी तरीके से इन्हें मुक्त कर सकती है। और यहाँ पे लाइट मॉन्स्टर को मारता जा रहा है, लेकिन ये मॉन्स्टर खत्म नहीं होते। लाइट आलिया से पूछता है, क्या नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके और भी मॉन्स्टर को बनाया जा सकता है? आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है, नेक्रोमेंसी से बस उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। और लाइट यहाँ पे सोचने लगता है, आखिरकार फिर इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि ये मेंशन काफी टाइम से बंद था और ना ही यहाँ पे कोई कब्रिस्तान था। जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी ड्रैटिना आलिया पे अटैक कर देती है, लेकिन लाइट उसे बचा लेता है और वो सोचता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे आलिया को भी बचाना है और साथ में इन मॉन्स्टर को भी खत्म करना है। और फिर लाइट आलिया को अपने कंधे पे बिठा लेता है और उससे कहता है, बस तुम मुझे कस के पकड़ के रखना। और ड्रैटिना उसे देखकर हंसने लगती है, क्या तुम बजरंगी भाईजान बनने वाले हो? इस मुन्नी को पाकिस्तान छोड़कर आओगे? फिर हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक मिरर में देख रही होती है कि चांद पर पूरी तरीके से ग्रहण लग चुका है और वो ये देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। और ये लड़का पूछता है, आपने क्या देखा? और वो कहती है, चांद को अंधेरा खा रहा है और उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर लाइट कहता है, आलिया क्या तुम पता लगा सकती हो कि इन अनडेड मॉन्स्टर का सोर्स क्या है? आलिया कहती है, मैं यहाँ से इनको ठीक से नहीं देख पा रही। जिसके बाद लाइट एक जंप लेकर झूमर पर लटक जाता है और फिर वो आलिया से कहता है, क्या तुम अब पता लगा सकती हो? और अब आलिया कहती है, हाँ मुझे सारा कुछ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद वो एक मॉन्स्टर को देखती है, जो कि एक समन स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। और लाइट उसे देखकर कहता है, ये तो मोंटेस का काउंट है, क्या ये भी अनडेड बन चुका है? तभी इन्हें सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है और लाइट आलिया से उसके बारे में पूछता है। आलिया बताती है, ये एक सोल रीपर है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जिंदा लोगों को अनडेड में बदल सकता है। और तभी वो सोल रीपर इन लोगों पे अटैक करता है, जिससे ये दोनों आसानी से बच जाते हैं। लेकिन अगर ये हमला उन पर लग जाता तो ये लोग भी अनडेड बन जाते। और आलिया बताने लगती है कि ट्रैटिना इस सोल रीपर और सारे अनडेड्स को कंट्रोल कर रही है। और ट्रैटिना बताने लगती है कि सोल रीपर को खुद काउंट ने ही समन किया था, जो कि अपने आप को एक काफी बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन इस सोल रीपर ने उन्हें ही अनडेड में बदल दिया। और लाइट पूछने लगता है, आखिरकार काउंट जैसे खतरनाक एडवेंचरर ने ऐसे सोल रीपर को समन क्यों किया? और ट्रैटिना कहने लगती है, अरे बच्चे तुम तो काफी बुद्धू हो, लगता है तुम्हें सारी अच्छी अच्छी चीजें ही नजर आती हैं। और लाइट उससे कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? और ट्रैटिना उससे कहने लगती है, क्या तुम्हें टैगो स्किल्स के बारे में पता है? अगर किसी के पास ये स्किल हो तो उसे समाज से निकाल दिया जाता है और उससे सभी लोग नफरत करते हैं। वहीं काउंट के पास भी ऐसी एक समन स्किल थी, जो कि उन स्किल्स में से एक है। और पहले तो लोग काउंट को अपना हीरो माना करते थे, क्योंकि उनके पास जो स्किल्स थी वो काफी खतरनाक थी। लेकिन बाद में लोग इस चीज को सोचकर उनसे डरने लगे। अगर काउंट ने अपने स्किल्स को लोगों के खिलाफ यूज कर लिया तो उन लोगों का क्या होगा? और डर की वजह से आम लोग और सरकार उनसे नफरत करने लगे और उस पर गद्दारी का झूठा आरोप भी लगा दिया। और लाइट कहता है, क्या इसी वजह से काउंट यहाँ पर आकर रहने लग गया था? और ट्रैटिना कहती है, हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी गिल्ड ने असासिन को यहाँ पे भेजना बंद नहीं किया। इसलिए यहाँ से असासिन को दूर रखने के लिए काउंट ने इस सोल रीपर को समन किया। और फिर लाइट ये सोचने लगता है, कहीं मेरी फ्रूट मास्टर स्किल कोई टैबू स्किल्स तो नहीं है, जिसकी मदद से मैं जितने चाहूँ स्किल फ्रूट्स खा सकता हूँ। और ये जानने के बाद लोग पता नहीं मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, कहीं मेरे साथ भी तो वैसा नहीं होगा जैसा मोंटेस के काउंट के साथ हुआ है। और फिर लाइट ये सोचने लगता है, मुझे ये सब छोड़कर अभी लड़ाई और आलिया पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और फिर ड्रैटिना इनसे कहने लगती है, अब मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो अपने अनडेड से इन लोगों पे अटैक करा देती है। और फिर लाइट एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है। ड्रैटिना उससे कहती है, इससे काम नहीं बनने वाला। लाइट कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा असली मूव ये नहीं है। जिसके बाद वो एक खतरनाक जंप लेता है। तुम्हारा असली दुश्मन मैं नहीं, तुम्हारे पीछे है। और जैसी ड्रैटिना पीछे देखती है तो लेना उसके काफी करीब आ गई थी और ड्रैटिना उससे बचने के लिए सोल रीपर को आगे करती है।
लेकिन लेना एक ही अटैक में उसे खत्म कर देती है और फिर लाइट भी जल्दी से काउंट को खत्म कर देता है। और जैसे ही काउंट खत्म होने वाला होता है तभी ड्रैटिना उनकी मदद से एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर को समन करती है और इस मॉन्स्टर के समन होने से सारे अनडेड यहाँ से गायब होने लगते हैं और ड्रैटिना इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और ये मॉन्स्टर सबसे पहले ड्रैटिना को ही अपनी पूंछ से मारता है जिससे ड्रैटिना यहाँ पर बेहोश हो जाती है और आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बताती है ये एक दुष्ट ड्रैगन है और लेना इसे देखकर कहती है क्या ये सच में होते हैं? इन्हें तो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर समझा जाता है और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एस रैंक के एडवेंचरर भी काफी सोचते हैं। और लाइट कहता है अगर हम एक साथ मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो शायद काम बन सकता है, लेकिन आलिया उन्हें ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इसकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत है कि इस पर कोई भी स्लैश का असर नहीं होगा। और लाइट कहता है हो सकता है कि मेरी स्वॉर्ड कोड की मैक्सिमम पावर से काम बन जाए और जैसी लाइट उस पर अटैक करता है उसकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है और लाइट काफी मुश्किल से उस ड्रैगन के अटैक से बचता है। और तभी आलिया कहती है मेरे पास एक आइडिया है, जिसके बाद वो लाइट को एक स्किल फ्रूट खाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है और वो ड्रैटिना को उठाकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर लेना लाइट को ये स्किल फ्रूट खाने से मना कर रही होती है और लाइट कहता है मेरे पास फ्रूट मास्टर की पावर है जिससे मैं जितने चाहूँ उतने स्किल फ्रूट्स खा सकता हूँ। लेना कहती है ये जरूरी नहीं है कि इससे तुम्हें कोई खासी पावर मिले और इससे तुम्हारे स्वॉर्ड गॉड की पावर पर भी खराब असर पड़ सकता है। और आलिया कहती है हाँ तुम्हारी बात सही है और हो सकता है इससे तुम्हें कोई टैबू स्किल मिल जाए, लेकिन लाइट कहता है अभी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हम इस मॉन्स्टर से हार जाएंगे। और फिर वो ड्रैगन इन लोगों पे अटैक कर देता है, लेकिन लेना उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और यहाँ पर लाइट उसी स्किल फ्रूट को खाने लगता है जिससे लाइट को काफी पेन भी होता है, लेकिन एक के बाद एक उसे सारी बेकार स्किल्स मिलती रहती हैं और लाइट अभी तक कुल 3 स्किल फ्रूट्स खा चुका है, लेकिन उसे कोई भी काम की स्किल नहीं मिली। और अब इस ड्रैगन का अटैक लेना को लग जाता है जिससे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लाइट ये देखकर एक और स्किल फ्रूट खा लेता है और इतने सारे फ्रूट खाने के बाद लाइट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन अब उसे एक काम की स्किल मिल जाती है और अब वो ड्रैगन लेना को खत्म करने ही वाला होता है। तभी लाइट उस पे एक पत्थर फेंक के मारता है जिससे उस ड्रैगन का ध्यान लाइट पर चला जाता है और अब आलिया जल्दी से लेना के पास पहुंच जाती है और लेना उससे लाइट की न्यू स्किल के बारे में पूछती है और आलिया चेक करके बताती है इसकी न्यू स्किल का नाम है स्लीप पिक्सी और इससे निकलने वाले पार्टिकल्स को अगर कोई भी सूंघता है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब लाइट स्लीप पिक्सी को ड्रैगन के पास भेजता है जिससे वो सो जाए, लेकिन ड्रैगन यहाँ पर नहीं सोता और वो जोर जोर से हिलने लगता है और आलिया यहाँ पे बताने लगती है कि ये ड्रैगन जोर जोर से हिल रहा है जिसकी वजह से पिक्सी के पार्टिकल्स इसके पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। और लाइट आलिया से पूछने लगता है कि मैं स्लीप पिक्सी को अपनी से कितनी दूर भेज सकता हूँ। आलिया बताती है कि सिर्फ 3 मीटर, जिसके बाद लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो अपनी तलवार को उठा लेता है और कहने लगता है अच्छा हुआ मेरी तलवार टूट गई थी। और लेना कहती है कि तुम इस टूटी हुई तलवार से क्या करना चाहते हो। लाइट कहता है एक टूटी हुई तलवार भी एक तलवार होती है और इस टूटी हुई तलवार की मदद से भी मैं अपने स्वॉर्ड गॉड की पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और तभी लाइट अपनी तलवार को सीलिंग पे फेंक के मारता है जिससे ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं और लाइट उन्हीं की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और अब वो ड्रैगन की नाक पर आ जाता है और अब वो कह रहा होता है कि इतनी पास से तुम्हें पिक्सी के पार्टिकल्स को तो सूंघ नहीं होगा। जिसके बाद पिक्सी अपने पार्टिकल्स को रिलीज करने लगती है और सारे पार्टिकल्स ड्रैगन की नाक में जा रहे होते हैं और फिर थोड़ी ही देर में ये ड्रैगन सोकर नीचे गिर जाता है और आलिया और लेना इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी लेना जमीन पे पड़ी हुई एक चीज को उठा लेती है जिसके बाद ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि ये इमारत अब टूटने लगती है और अब ये तीनों बाहर आ चुके हैं और ये मेंशन पूरी तरीके से टूट चुका है। और लेना लाइट से पूछती है लाइट क्या तुम ठीक हो? लाइट कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो जल्दी से चल के अपने रिवॉर्ड को लेते हैं, जिसके बाद हम टेस्टी खाना खाएंगे। जिसके बाद ये लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इतने सारे स्किल फ्रूट खाने की वजह से लाइट की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और काफी टाइम ट्रेवल करने के बाद ये लोग अपनी सिटी तक पहुँच जाते हैं और सिटी का दरवाजा खुलने के बाद वो आलिया से कहता है आलिया तुमने काफी अच्छा काम किया है, अगर तुम नहीं होती तो हम ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाते। और वो लेना की भी तारीफ करने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तभी अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर अगले सीन में हम लेना को खाना बनाते हुए देखते हैं और यहाँ पर आलिया भी उसकी मदद कर रही होती है और तभी यहाँ पर लाइट आ जाता है जिसके बाद ये दोनों उसको पकड़कर उसके बेडरूम में ले जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन भाई लाइट यहाँ पे 2 दिनों से आराम ही तो कर रहा है और अब उसके अंदर का एडवेंचरर उछल उछल के बाहर आ रहा है
और फिर लेना उसे खाना देकर यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम इन दोनों लड़कियों को एडवेंचरर गिल्ड में देखते हैं, जहाँ पर इन्हें ड्रैगन के बारे में इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बुलाया होता है, लेकिन अभी इन्हें 2 घंटा वेट करना होगा। वही हमें पता लगता है आलिया ने अभी तक अपने आप को एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर नहीं करवाया है और इसलिए वो कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं जा सकती। जिसके बाद लेना उनसे उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगती है। वहीं सभी लोग आलिया को छोटी बच्ची समझ रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इसकी अभी असली पावर्स का पता नहीं है। लेकिन आलिया उन लोगों की बात सुन लेती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती है और लेना उसे समझाते हुए कहती है तुम्हारे पास काफी अच्छी अप्रेजल स्किल है जो कि काफी कम लोगों के पास होती है। जिसके बाद ये दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद आलिया लेना को एक ऐसी शॉप पर लेके चली जाती है जो कि काफी अजीब होती है और आलिया अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करके यहाँ पे वैल्यूएबल डायमंड को ढूंढ लेती है और वहाँ के सभी लोगों को ये एक ऑर्डिनरी स्टोन लग रहा होता है, जिसे लेना काफी कम प्राइस में खरीद लेती है। और अब ये दोनों कपड़े खरीदने के लिए चले जाते हैं और वहाँ की डिजाइनर लेना को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई कराने लगती है। और भाई लेना यहाँ पे परेशान हो जाती है और वो कहती है अरे हमें आलिया के लिए कपड़े चाहिए, मेरे लिए नहीं, और हमें ऐसे कपड़े चाहिए जिसे पहन के ये एक एडवेंचरर लगे। फिर अगले सीन में ये गिल्ड में पहुंच जाते हैं और आलिया ने बिल्कुल लेना जैसे कपड़े पहने होते हैं। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि भाई बोर होकर एक्सरसाइज करने लगता है और स्लीप पिक्सी इसे सोने के लिए कहती है। फिर लाइट आलिया और लेना के बारे में सोचने लगता है। उन लोगों को तो गिल्ड में तारीफ ही मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने काफी खतरनाक ड्रैगन को हराया है और वो सोचता है अभी यार अकेले अकेले तारीफ का क्या मजा, मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। और यहाँ पर लेना ड्रैगन की इन्फॉर्मेशन के बदले ड्रैटिना की इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाली थी, क्योंकि सिर्फ एडवेंचरर गिल्ड को ही पता था कि ये लोग उस मिशन पे जा रहे हैं और उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर हाई रैप्स का भी हाथ हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर उनके हथियारों को ले लिया जाता है और फिर ये अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि गिल्ड के अंदर 4 ब्यूरो हैं जो कि चारों गिल्ड मास्टर के अंडर आते हैं और इस रूम के अंदर उन्हीं 4 ब्यूरोस के हेड होते हैं और उसमें से इंस्पेक्शन ऑफ ब्यूरो की हेड सिस्टर होती है जो कि पूरे गिल्ड के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है। जब आलिया को ये पता लगता है कि सिस्टर काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है तो वो उनके बारे में अपने अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाने लगती है, लेकिन उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगता। वहीं सिस्टर लेना से ड्रैगन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन लेना सिस्टर से कहती है पहले आप मुझे ड्रैटिना के बारे में बताइए, साथ में ब्लैक सोन के बारे में। लेकिन सिस्टर यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड फ्लावर हेड इसके बारे में चेक करने के लिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ग्रैंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड के अंदर इसे सर्च करने के लिए कहती है, पर फाइनेंस ब्यूरो का हेड क्रेव इसके बारे में मना कर देता है क्योंकि इस पर्सनल रिकॉर्ड को चेक करने के लिए चारों ब्यूरोस के हेड की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट बात ड्रैगन की होती है, क्योंकि फ्लावर हेड ने उस ड्रैगन का पता लगाने के लिए अपनी एक बर्ड को वहाँ पर भेजा था, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी पता नहीं लगा। तो अगर उन लोगों ने उस ड्रैगन को ढूंढना है तो उन्हें उस ड्रैगन की बॉडी का एक पीस तो चाहिए होगा ताकि वो मैजिक से उसका पता लगा सके। और ये सुनकर लेना के दिमाग में एक आइडिया आता है। लेना ने उस कासल से निकलने से पहले उस ड्रैगन का एक हिस्सा उठाया था और अब लेना उसे सबके सामने रख देती है और उसके बदले ड्रैटिना के सभी रिकॉर्ड्स चेक करने की परमिशन मांगती है। और उस ड्रैगन के हिस्से को देखकर फ्लावर हेड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी से लेना को ड्रैटिना के रिकॉर्ड चेक करने की परमिशन देने के लिए कहती है, जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद फ्लावर हेड अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैटिना के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। जिसके बाद लेना को पता लगता है कि 12 साल पहले एथीना के अंदर ड्रैटिना नाम की लड़की को नेक्रोमेंसी नाम की स्किल मिली थी और वहाँ पर उस टाइम सिस्टर भी मौजूद थी। जिसके बाद लेना सिस्टर से उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन सिस्टर इस बात को ये कहकर टाल देती है कि उसे 12 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, जिसकी वजह से लेना को ड्रैटिना के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि सिस्टर लाइट की टीम लक्सीरिया के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने की बात करती है, क्योंकि लेना के पुराने टीम लीडर ने सभी को ये बताया होता है लाइट ने वायलेंस करके लेना को अपनी तरफ करा है और क्योंकि वो एक एस रैंक का था तो सभी लोग उसकी बात को मान लेते हैं। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है लाइट की, जो कि मस्त होकर यहाँ पे आ रहा होता है और बीडू लोग क्या हाल चाल है, ये मुंह क्यों लटका रखा है। जिसके बाद लाइट को ये पता लगता है कि उनकी जो टीम है उसको डिलीट करने की बात चल रही है, लेकिन भाई यहाँ पे लाइट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी पूरी मस्ती में होता है। जिसके बाद सिस्टर अपनी स्किल का इस्तेमाल करके लाइट के बारे में पता करने लगती है
और फिर वो उनकी टीम को एक मौका देने की बात करने लगती है, जिसके मुताबिक अगर उन्होंने एक एस रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया तो उनकी टीम को डिलीट नहीं किया जाएगा और साथ ही उन्हें काफी ज्यादा पैसे भी मिलेंगे। लेकिन लेना को इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है। वहीं लाइट को फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उसने तो पैसे कमाने हैं और साथ ही साथ अपना नाम भी। और लाइट इसके लिए काफी आसानी से मान जाता है और लेना उससे कह रही होती है कि जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन लाइट यहाँ पे कुछ भी मानने वाला नहीं था, जिसके बाद गिल्ड उन लोगों को मॉन्स्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है और लेना को ऐसा लगता है कि जरूर सिस्टर कुछ न कुछ करने वाली है और आलिया को भी ऐसा ही लग रहा होता है। फिर फाइनेंस ब्यूरो का हेड ग्रेव लाइट को कॉन्फ्रेंस रूम में तलवार लाने के लिए 1000 गोल्ड कॉइंस का फाइन लगाता है। लेकिन लाइट यहाँ पे ओवर स्मार्ट बनता है और वो कहता है उसकी स्वॉर्ड तो टूटी हुई है, तो इस वजह से ये तो कोई हथियार हुआ नहीं, जिस पर ग्रेव मान जाता है। लेकिन भाई इसकी चालाकी इसी पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि ये स्वॉर्ड गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि लाइट ने अभी से तोड़ दिया है तो अब उसे 5000 गोल्ड कॉइंस देने होंगे। और ये तो भाई अभी शुरुआत थी, क्योंकि उसे फिर पता लगता है अगर आप गिल्ड के किसी इक्विपमेंट को 2 बार तोड़ देते हो तो फिर उसे कोई भी इक्विपमेंट नहीं मिलता। और अब रिसेप्शनिस्ट उसे ब्लैक स्मिथ के पास जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो अपने और अपनी पावर के अकॉर्डिंग एक न्यू स्वॉर्ड बनवा सकता है। और अब लाइट अपनी न्यू स्वॉर्ड बनवाने के लिए ब्लैक स्मिथ के पास निकल जाता है। लेकिन भाई इसकी न्यू स्वॉर्ड बनने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिस पर लेना ये कहती है कि उसे ड्रैटिना का पता लगाने के लिए एथीना जाना होगा। जिसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। अब लाइट अपनी स्वॉर्ड बनवाने के लिए एक वर्कशॉप में आ जाता है, लेकिन ये बंदा उसे साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ की सारी शॉप होली सिस्टर के अंडर आती हैं, तो तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पर नहीं बनेगी। अब यार अब मैं क्या करूँगा? वैसे तुम एक काम कर सकते हो, मैं एक ऐसे लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ को जानता हूँ जो कि तुम्हारा काम कर सकता है। और लाइट अब उसी के पास जाने का डिसाइड कर लेता है। फिर हमें लेना को दिखाया जाता है जो कि अपनी रिसर्च के लिए जा रही होती है और वो रास्ते में अपने दोस्तों को याद कर रही थी। अब आलिया और लाइट मार्केट में आ जाते हैं। तभी उनके बीच में से एक लड़की भागकर जाती है और उसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे। अब वो लड़की एक गली में आकर फंस जाती है और ये बंदे उस पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन लाइट आकर उसे बचा लेता है। ओए नमूनो, तुम तीन मुस्टंडे हो और एक प्यारी सी लड़की को परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब उनमें से एक बंदा लाइट पे अटैक करने लगता है और लाइट भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए। और ये लड़की ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस नल्ले लाइट की तलवार पहले ही टूटी हुई थी। लेकिन लाइट अपनी स्वॉर्ड गॉड स्किल की मदद से उस बंदे को ढेर कर देता है और उसके साथ ही ये देखकर वहाँ से भाग लेते हैं। और ये लड़की ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और इसका नाम है मोनिका। और लाइट कहता है, ओ मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मेरा नाम है लाइट और इसका नाम है आलिया भट्ट। और इस लड़की को आलिया काफी ज्यादा क्यूट लगती है और अब ये इन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो इसके साथ चले, ये उनको पैनकेक खिलाएगी। लेकिन लाइट को अपनी स्वॉर्ड बनवाने के लिए जाना है और जब लाइट उसे शॉप का नाम बताता है तो ये शॉप इसी लड़की की होती है। जिसके बाद ये लोग इसके साथ चले जाते हैं और जब ये शॉप में आते हैं यहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं होता और मोनिका बताती है कि ये अकेले ही यहाँ पर काम करती है। और ये दोनों ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब मोनिका लाइट का हाथ चेक करने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे वेपन बनाऊंगी जो कि काफी ज्यादा हल्का और सस्ता होगा। और अब वो यहाँ पर कुछ बनाने लगती है और आलिया उसकी स्किल चेक करने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि ब्लैक स्मिथ की स्किल इसके पास है, तो ये कुछ भी चीज बनाए वो परफेक्ट शेप में बनेगी। जिसके बाद वो एक कैंची बना लेती है और लाइट को उसे यूज करने के लिए कहती है और वो लाइट को एक लकड़ी काटने को कहती है। लाइट को ऐसा लगता है कि इससे नहीं कटेगी, लेकिन ये कैंची उस लकड़ी को भी काट देती है और ये देखकर लाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब लाइट उसे पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज 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 मेरी तलवार बना दो। लेकिन ये लड़की मना कर देती है कि इसे तलवार बनाना नहीं आता, क्या तुम होली सिस्टर के अंडर काम करती हो इसलिए ऐसा कह रही हो? वो लड़की कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में तलवार बनाना नहीं आता, मैं तो बस तुम्हें अपना पेन बेचना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शॉप पर लेकर आई। और मोनिका कहती है, जिस वर्कशॉप को तुम ढूंढ रहे हो वो थोड़ी सी आगे है। फिर हमें उस वर्कशॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर्स अपना काम कर रहे होते हैं। अब मोनिका उन दोनों को यहाँ पर ले आती है और यहाँ का बॉस उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? और वो कहती है, डैड इन लोगों को अपनी तलवार बनानी है। और उसका डैड कहता है, आखिरकार मैं तुम्हारी तलवार क्यों बनाऊं? और वो उसे वापस उसकी शॉप में जाने के लिए कहता है और मोनिका भी चिढ़कर यहाँ से चली जाती है। और लाइट को पता लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। अब उसके डैड लाइट को भी मना कर देते हैं, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास अगले साल तक काफी ज्यादा काम है।
जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब कौन इनकी स्वॉर्ड बनाएगा। और तभी वहाँ पर एक वर्कर आता है जिसका नाम कैन था और वो कहता है तुम तो लाइट हो ना। और लाइट उससे पूछता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और वो वर्कर बताने लगता है कि उसने उसकी पिछली फाइट देखी थी जो कि सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। और लाइट उससे पूछने लगता है क्या मोनिका और उसके फादर का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। और ये कुछ बताने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और ये उससे उसके बॉस के बारे में पता करने लगते हैं। तभी उसका बॉस भी बाहर आ जाता है, बताओ तुम्हें क्या काम है। और उनमें से एक बंदा कहता है दरअसल हम तुम्हारे ऑर्डर बढ़ाना चाहते हैं और हमें हर हफ्ते डिलीवरी चाहिए, लेकिन इनके पास पहले ही बहुत सारा काम पड़ा होता है। अब दूसरा बंदा ये कहने लगता है अगर तुम हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बेटी को लेकर चले जाएंगे। और वैसे भी उसके पास वो स्किल है और वो काफी अच्छी स्वॉर्ड बना सकती है। और अब लाइट कहने लगता है मोनिका ने तो कहा था कि वो तलवार नहीं बनाएगी। और ये बंदे कहते हैं ओए बच्चे हमें काम कराना अच्छे से आता है। अब उनका बॉस ये कहने लगता है मैंने तुम्हारे काम को करने से मना नहीं किया। और कैन बताने लगता है कि ये लोग मोनिका से जबरदस्ती काम कराना चाहते हैं और बॉस अपनी बेटी को बचाने के लिए इनसे ऑर्डर ले रहे हैं। और उसके डैड लाइट से कहते हैं तुम इस बात को मोनिका को मत बताना। अब ये लोग मोनिका के पास आ जाते हैं और मोनिका कहती है कि मैं तुम्हारी तलवार नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये लोग उसे पिज्जा ऑफर करने के लिए आए थे। और अगले सीन में ये एक रेस्टोरेंट में बैठ के पिज्जा खा रहे होते हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत सारा खाना ठूसते हैं। अब हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके पास वही बंदा आया होता है और वो उससे बताता है कि हमने आपका ऑर्डर उस ब्लैक स्मिथ को दे दिया है, लेकिन होली सिस्टर उससे कहती है कि मुझे और भी ज्यादा ऑर्डर चाहिए। और ये बंदा बताने लगता है हमें वहाँ पर लाइट भी मिला था और बहुत जल्द हम उसको आपके सामने लाएंगे। हाँ कुछ भी हो, लेकिन वो मुझे जिंदा चाहिए। और इस तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा मोनिका को किडनैप कर लेता है और फिर कैन लाइट के पास आता है और उन्हें वो लेटर और मोनिका के गूगल्स दिखाने लगता है जिसमें ये लिखा था अगर तुम्हें मोनिका चाहिए तो लाइट को हमारे पास भेज दो। अब हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कि अपनी लड़की को बचाने के लिए वेपन लेकर जा रहे होते हैं। अब लाइट उनसे कहता है आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ पर जाऊंगा, बस आप आलिया का ध्यान रखना। अब हमें दिखाया जाता है कि मोनिका को उन लोगों ने यहाँ पे बांध के रखा होता है और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी स्किल सच में काफी ज्यादा काम किया है और तुम हमारे काफी काम आने वाली हो। और लाइट भी बस आने ही वाला होगा। तभी हम देखते हैं कि लाइट भी यहाँ पर पहुँच जाता है और तभी वो लोग वहाँ पे एक बड़े से बुल को बुला लेते हैं। इस बुल ने काफी लोगों को मारा है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन लाइट अपनी फेरी को बुलाता है और वो अपने मैजिक से सभी लोगों को सुला देती है और मोनिका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब लाइट उसे उठाकर ला रहा होता है और उसके डैड उसे देखकर ये पूछते हैं आखिरकार मोनिका को क्या हुआ। और लाइट बताता है ये बस थोड़ा स्लीपी पिक्सी का मैजिक है, अब चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगी। और बॉस को अब लाइट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे शुक्रिया भी बोलते हैं उनकी मदद करने के लिए। अब हमें पिंक हेयर वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी के पास जा रहा था और वो सोचता है कि वो लाइट की काफी बुरी हालत करेगा, लेकिन जब वो उस लोकेशन पे पहुंचता है तो उसके सारे साथी यहाँ पर ढेर पड़े थे। अब मोनिका के डैड लाइट से माफी मांगने लगते हैं उससे ऐसे बिहेव करने के लिए। अब मोनिका अपने डैड से पूछती है क्या आप अभी भी ये वेपन का काम करते रहोगे। उसके डैड कहते हैं कि मेरा यही काम है, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। और मोनिका गुस्से में कहती है क्या आप उन लोगों के लिए भी ऐसे ही वेपन बनाते रहोगे। फिर मोनिका को काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है। अब उसके डैड लाइट को यहीं पे रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। अब मोनिका की मॉम लाइट और आलिया को उनके रूम के पास ले आती हैं और उनसे कहती है तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तो अब आराम से जाकर सो जाओ। अब हमें मोनिका को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठी होती है और लाइट भी उसके पास आ जाता है और मोनिका के पास एक नाइफ था। लाइट पूछता है ये क्या है। ये पहला नाइफ है जो कि मैंने बनाया था और इसे देखकर मेरे डैड काफी ज्यादा खुश हुए थे। और वो बताने लगती है जब उसे स्किल मिली थी तो उसके डैड को ऐसा लगा था कि वो भी काफी अच्छी तलवार बनाएगी, लेकिन इसे तलवार बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे डैड को वेपन्स बनाना काफी अच्छा लगता है और ये काम सीखने के लिए उनके पास काफी स्टूडेंट्स भी आते हैं। और वो बताने लगती है जब से उसकी ग्रैंडमा के साथ वो हादसा हुआ है तब से उसे वेपन बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं उसके वेपन कहां कहां तक पहुंच गए हैं। और अब वो लाइट से पूछती है क्या आज तक तुमने किसी को मारा है। और लाइट कहता है हाँ मैंने काफी सारे अनडेड्स को मारा है क्योंकि उस टाइम आलिया भी मेरे साथ थी, अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो हमें ही मार डालते। और अब हम उस पिंक हेयर वाले के चेले को देखते हैं और पिंक हेयर वाले ने उसे बांध कर रखा होता है क्योंकि लाइट इनके पास से भाग गया है।
बॉस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं लाइट को पकड़ कर ले आऊंगा। लेकिन ये बंदा कहता है उसकी जरूरत नहीं है, अब मैं उसे पकड़ने के लिए खुद जाऊंगा। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जब लाइट और आलिया दोनों ही उठ जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं। और मोनिका की मॉम ये बताती है कि बॉस कब के चले गए, और वो कहती हैं कि मोनिका हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो क्या तुम जाते हुए उसके लिए ले जाओगी। अब लाइट मोनिका के लिए ब्रेकफास्ट ले आता है और मोनिका ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और वो यहाँ पर अपने प्लांट्स में काम कर रही थी और वो कहती है कि ये प्लांट्स काफी टाइम से बढ़ नहीं रहे हैं। जिसके बाद लाइट अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन प्लांट्स को काफी जल्दी बढ़ा देता है और मोनिका ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लाइट कहता है मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसलिए मैं इसे जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। और मोनिका कहती है कि मैं इसलिए हैरान नहीं हुई, मैं इसलिए हैरान हूँ क्योंकि कल तुम्हारे पास स्लीपी पिक्सी की स्किल थी और आज तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है। लाइट कहता है हाँ मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, इसलिए मैं जितने चाहूँ उतने स्किल फ्रूट खा सकता हूँ। और ये सुनकर मोनिका काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है और उस पिंक हेयर वाले ने वर्कशॉप पे अटैक कर दिया था और वो मोनिका के डैड को भी काफी बुरी तरीके से मारता है। जिसके बाद लाइट भी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये बंदा उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और लाइट भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों अब फाइट के लिए तैयार थे और लाइट अपनी स्लीपी पिक्सी निकालकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये बंदा अपने करंट से एक वॉल बना लेता है जिससे स्लीपी पिक्सी के मैजिक का इस पे कोई भी असर नहीं होता। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और फिर वो एक एक करके सभी घरों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। मोनिका कहती है तुम क्या करना चाह रहे हो, और अब ये बंदा कहता है मैं तुम लोगों से तलवार बस ऐसे ही बनवा रहा था। जिसके बाद वो उसे पैरों में डालकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। मोनिका कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे डैड काफी अच्छी तलवार बनाते हैं। और ये सुनकर लाइट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी तलवार को निकाल के उस बंदे पे अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो बंदा थोड़े से पीछे हो जाता है और लाइट अब उस तलवार को उठा लेता है और ये पिंक हेयर वालों से कहता है तो इस तलवार से मेरा क्या ही कर लेगा। अब लाइट उस पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है लेकिन वो बंदा अपने ठंडर से उस पर अटैक कर देता है और लाइट समझ जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और फिर ये दोबारा से उस पर अटैक करता है और लाइट इसके अटैक से काफी मुश्किल से बचता है। अब वो लगातार लाइट पे अटैक कर रहा था और लाइट भी उसके सारे अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच बीच में उसे करंट के झटके लग रहे थे। अब आलिया अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसकी स्किल को चेक करने लगती है और वो बताती है इसके पास इलेक्ट्रिक करंट की पावर है और ये एक इलेक्ट्रिक बॉल है। जिसके बाद मोनिका कुछ बनाने लगती है और वो लाइट को एक पेन बनाकर देती है और उसे वो बॉल कैच करने के लिए कहती है और ये पेन सही में यहाँ पर काम कर रहा होता है। और पिंक हेयर वाला बंदा कहता है तुम लोग मुझे काफी कम आंक रहे हो क्योंकि उस थंडर बॉल का फोर्स काफी ज्यादा होता है। और लाइट को दोबारा से झटके लगने लगते हैं और मोनिका ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो लाइट पर अभी भी अटैक कर रहा था जिससे उसकी शॉट पूरी तरीके से खराब हो जाती है। और मोनिका को ऐसा लगता है कि लाइट को एक न्यू वेपन की जरूरत है लेकिन मोनिका पास्ट की बातों को याद करके ऐसा करने से मना कर देती है। और लाइट भी यहाँ पर काफी ज्यादा पिट रहा होता है और वो इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है और मोनिका लाइट को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो इन्हें बचाने के लिए काफी ज्यादा ट्राई कर रहा है। अब वो उसके लिए तलवार बनाने के लिए यहाँ से निकल जाती है। इस तरफ हमें लेने को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी एक जगह पर रुक जाती है और वो बंदा कहता है यहाँ से आगे तुम्हें पैदल ही जाना होगा। और लेना देखती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं क्योंकि उसे लगा नहीं था कि पहाड़ों पर इतने सारे लोग होंगे। अब लेना अपनी रिसर्च के लिए वहाँ से निकल जाती है और फिर से हमें लाइट को दिखाया जाता है और लाइट अभी भी इस बंदे से लड़ रहा होता है और ये बंदा अपनी थंडर पावर को एक सोर्ड में चेंज कर लेता है और लाइट इस पे दोबारा से अटैक करने वाला था लेकिन ये अटैक उसकी तलवार के आर पार हो जाता है और ये बंदा कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और वो लाइट को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। अब लाइट काफी हिम्मत जुटाकर उस पर अटैक करता है और वो बंदा काफी दूर जाकर गिरता है जिसके बाद ये बंदा अपनी थंडर पावर से एक टाइगर को समन कर लेता है और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। अब वो टाइगर लाइट पे अटैक कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है। अब ये बंदा लाइट के पीछे आकर काफी खतरनाक अटैक करता है जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर हम देखते हैं कि लाइट यहाँ पर चित हो जाता है। और फिर हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक का इस्तेमाल करके स्पेस में देख रही होती है और ये देखकर वो काफी खुश होती है। जैसे मैंने चाहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब मोनिका के डैड और उसके साथियों को इन लोगों ने पकड़ लिया है और आलिया बाहर से ये सारा कुछ देख रही थी
और शॉप के रास्ते में उन्हीं के कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि वहाँ पे पहरा दे रहे थे। और अब मोनिका और आलिया एक प्लान बनाते हैं। मोनिका उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और आलिया अंदर जाके उस सीजर की मदद से मोनिका के डैड और उसके साथियों को छुड़वा लेती है। और तभी वहाँ पर पिंक हेयर वाले का साथी डॉग आ जाता है जो कि आलिया को पकड़ लेता है। यहाँ पे हम मोनिका को देखते हैं जो कि कॉपर की शीट पर अपनी फोर्स स्किल का इस्तेमाल करती है। और जैसे ही गुंडे इस शीट पे पैर रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है और इनके पैर इसके अंदर जम जाते हैं। और तभी अचानक वो शीट दोबारा से हार्ड हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से नहीं हिल पा रहे होते। जिसके बाद मोनिका वर्कशॉप के अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आलिया को डॉग ने पकड़ लिया है। तभी मोनिका को साइड में एक पत्थर दिखता है और आलिया भी अपनी एब्रेजल स्किल का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेती है कि एक्चुअल में ये मटेरियल क्या है। जिसके बाद मोनिका इस पत्थर को जमीन में मारती है जिससे यहाँ पे काफी तेज रोशनी होती है और आलिया इसी मौके का फायदा उठाकर उससे बच जाती है। और मोनिका के डैड डॉग को आकर पकड़ लेते हैं और इनके बाकी के साथी सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। और मोनिका अब काफी ज्यादा खुश होती है। आलिया कहती है कि वो पत्थर एक फ्लैश स्टोन था जिसको नीचे मारने से वहाँ पे काफी तेज रोशनी हुई। अब मोनिका अपने डैड से कहने लगती है प्लीज मुझे इस वर्कशॉप को इस्तेमाल करने दो क्योंकि लाइट उन गुंडों से लड़ रहा है और उसे एक शॉट की जरूरत है। और उसके डैड भी उसे परमिशन दे देते हैं और मोनिका के डैड भी उसका साथ देने लगते हैं ताकि वो जल्दी से शॉट को बना सके। और बाहर और भी बहुत सारे गुंडे आ रहे थे लेकिन ये वर्कर उन्हें रोक के रखते हैं। अब मोनिका के डैड जल्दी से आधी तलवार को तैयार कर देते हैं और वो कहते हैं कि बाकी का काम तुम्हारा है। और मोनिका ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसने 3 साल से तलवार नहीं बनाई, पता नहीं कि उससे ये तलवार बनेगी भी या नहीं। लेकिन वो लाइट के बारे में सोचकर इस तलवार को बनाने लगती है और उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब फाइनली वो इस तलवार को बना लेती है और अब ये तलवार को लेकर बाहर आ जाते हैं। और लाइट की हालत देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। मोनिका लाइट को वो तलवार दे देती है और उसे ये यूज करने के लिए कहती है। और वो पिंक हेयर वाला इन्हें देखकर काफी ज्यादा मजाक बना रहा होता है। अरे अब तलवार देकर कोई फायदा नहीं है, इसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि लाइट दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो कहता है मुन्ना इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारी बैंड बजाने वाला हूँ। लेकिन लाइट की हालत सच में काफी ज्यादा खराब थी और वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा होता है। और वो आलिया से एक स्किल फ्रूट मांगता है और आलिया जैसे उसके पास फ्रूट फेंकती है वो इस पिंक हेयर वाले के पास चला जाता है। अब ये पिंक हेयर वाला बंदा इस फ्रूट को उठा लेता है और लाइट से कहता है अबे तेरी स्किल ये है कि तू लोगों को सुला सकता है और एक से ज्यादा स्किल तू नहीं पा सकता। अगर तू इस फ्रूट को एक से ज्यादा बार खाएगा तो तू मर जाएगा। अब लाइट उठकर कहता है मैं मानता हूँ कि तुम ताकतवर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह नल्ला हूँ। तुम देखना मैं एक काफी कमाल का एडवेंचरर बनूंगा। जिसके बाद ये दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं और ये बंदा लाइट के मुंह में वो फ्रूट घुसा देता है और उससे कहता है अगर तुम इस फ्रूट को खाओगे तो तुम वैसे भी मर जाओगे और अगर तुम इस फ्रूट को नहीं खाओगे तो सफोकेट होके मर जाओगे। तो बताओ तुम क्या करोगे। लेकिन तभी लाइट उस फ्रूट को खा लेता है। ये देखकर ये बंदा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लाइट को इससे एक न्यू स्किल मिल गई थी जिससे वो यहाँ एक फायर का भवंडर बना देता है बिल्कुल जोगिंदर जैसे। और इससे इस बंदे का ध्यान बढ़ जाता है और लाइट उसे एक लात मारकर उसे पीछे कर देता है और ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। और लाइट इस बंदे को कहता है अरे बुद्धू मैं तो एक फ्रूट मास्टर हूँ, मैं जितने चाहूँ उतने स्किल फ्रूट खा सकता हूँ और तुमने मुझे ये फ्रूट खिलाकर काफी बड़ी गलती कर दी। अब लाइट आलिया को अपनी स्किल चेक करने के लिए कहता है और आलिया चेक करके ये कहती है तुम्हारी नई स्किल का नाम है टॉर्च फ्लेम। तुम अपने हाथों से फ्लेम निकाल सकते हो या तुम किसी भी चीज को होल्ड करोगे उसमें फ्लेम आ जाएगी। और यहाँ पे ये बंदा ये देखकर काफी शौक था कि लाइट ने वो स्किल फ्रूट खा लिया है और अभी तक वो मरा भी नहीं है, इसलिए होली सिस्टर इसके पीछे पड़ी हुई है। वहीं होली सिस्टर को इस चीज के बारे में पता लग जाता है और वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। और अब ये बंदा लाइट से कहता है मुझे तुम्हें पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था लेकिन अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लाइट कहता है तो चलो फिर देखते हैं और लाइट अपने स्वॉर्ड में आग लगा लेता है और जैसे वो बंदा इस पे अटैक करता है लाइट इसके अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर लेता है और ये दोनों फाइट करते हुए अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पे पिंक हेयर वाले के दोस्त भी आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन ये बंदा उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। अब ये बंदा अपने लाइटनिंग डेविल को बाहर निकाल लेता है, वहीं लाइट भी अपने फायर बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। अब मोनिका काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये तलवार फायर के साथ काम नहीं कर सकती और उसने इस तलवार को अपनी पूरी मेहनत करके बनाया है। और लाइट कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसी शॉट के साथ तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा।
जिसके बाद ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जब धुआं हटता है तो ये बंदा नीचे गिरा हुआ होता है, यानी कि ये हार चुका है। लेकिन लाइट की तलवार यहाँ पे टूट जाती है और लाइट ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो मोनिका से कहता है कि तुम्हारी तलवार टूट चुकी है, मुझे माफ करना। मोनिका कहती है कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हें इससे भी अच्छी तलवार बना के दूंगी। अब वहाँ पर दोग आ जाता है अपने साथियों के साथ, जो कि लाइट को धमकी देने लगता है और लाइट भी गुस्से से उन लोगों को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड टाइगर बियर्ड आ जाता है और वो इन गुंडों को पकड़ लेता है और वो मोनिका के डैड से कहता है देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन किसी ने भी इस चीज को रिपोर्ट नहीं होने दिया। और मोनिका के डैड कहते हैं वैसे लाइट ने ये सारा कुछ संभाल लिया। अब लाइट बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब मोनिका काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये लोग बच गए। अब आलिया के पास एक बर्ड आती है और उसके पास एक मैसेज था जो कि लेना ने भेजा होता है, जिसमें ये लिखा था मैं बहुत जल्दी एथेना में पहुंच जाऊंगी। अब हम लेना को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी पर थी। वो कहती है कि ब्लैक साइन के एक मेंबर ने हमें मारने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि उसे किसी ने ऑर्डर दिया था हम लोगों को मारने के लिए। अब लेना एथेना के पास बिल्कुल पहुंच चुकी होती है। अब मोनिका के डैड मोनिका को इस वर्कशॉप में काम करने के लिए कहते हैं और फिर हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में देख रही थी और वहाँ से रेड लाइट निकल रही थी और ये देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और एथेना सिटी में घूमते हुए लेना को ये पता लगता है कि यहाँ पर एक फेरी फेस्टिवल चल रहा है। बस एक बार मुझे ड्रैटिना मिल जाए, उसके बाद मैं होली सिस्टर के सीक्रेट्स का पता लगा सकती हूँ। और फिर ये यहाँ के लोगों से ड्रैटिना के बारे में पता करने लगती है और उसका नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसे कुछ भी ना बता के यहाँ से भागने लगते हैं। अब लेना को समझ नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर एक आदमी पे जाती है जो कि उसे ही देख रहा था और लेना के देखने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अब लेना भी इसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद ये गली में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता और वो बंदा अपने स्किल की मदद से इसे पकड़ लेता है। लेकिन लीना अपने आप को छुड़वा लेती है और जब ये दोनों फाइट करने ही वाले थे तभी पीछे से एक आवाज आती है चलो अब बहुत हुआ, ये लड़ाई करना बंद करो। और लेना जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है यहाँ पर फ्लावर हेड खड़ी होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड है। फ्लावर हेड बताती है कि इसका नाम युआन है और ये मेरे ही साथ है। लेना उनसे पूछती है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल हम यहाँ पर ड्रैटिना को ढूंढ रहे हैं। लेना ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है। तुम उसे यहाँ पर क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम होली सिस्टर की साइड नहीं हो? दरअसल मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मुझे ऐसे मिशन करना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। ये बंदा कहता है ड्रैटिना को ढूंढने के बाद हम उस खतरनाक ड्रैगन को भी रोक सकते हैं। फ्लावर हेड कहती है अगर तुम ऐसे ही लोगों से ड्रैटिना के बारे में पूछती रहोगी तो सभी लोगों को ये पता लग जाएगा कि हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे हमें ये इन्वेस्टिगेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करो, अपनी इन्वेस्टिगेशन रोककर यहाँ से चली जाओ। लेकिन लेना उससे ये कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे अच्छा ये होगा कि तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन कर लो, हम साथ में मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और फ्लावर हेड इस पे मान जाती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि लेना इनके काम करने के तरीके में कुछ भी नहीं बोलेगी। अब ये सारे फ्लावर हेड की खबरी के पास आ जाते हैं और युआन उसे काफी सारे पैसे देता है और ये उससे ड्रैटिना के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने लगते हैं। ड्रैटिना बेलबेरी नाम की फैमिली से बिलोंग करती है और इस फैमिली की पहले काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब वो मिट्टी में मिल गई है। और जब ड्रैटिना छोटी थी उसे डांस का काफी ज्यादा शौक था और उसके पास जो स्किल है उसका नाम है नेक्रोमेंसी और ये स्किल उसे सिर्फ 6 साल की उम्र में मिली थी, जिसके बाद से उनका फैमिली बिजनेस डूबने लगा और साथ ही साथ उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। और इतना कुछ होने के बाद सबको बस यही लगने लगा कि इस फैमिली के ऊपर एक कर्ज है और उसके डैड को भी ऐसा लगता था ये सारा कुछ ड्रैटिना की वजह से हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इसे खुद से अलग कर दिया और एक विला में अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। इसलिए यहाँ के लोग बेलबेरी फैमिली से अब दूरी बना के रखते हैं। और फिर होली सिस्टर ने ड्रैटिना की मदद की और वो उसे अपने साथ अपनी सिटी में लेके गई, जहाँ पर उन्होंने उसे काफी अच्छे से पाला। फ्लावर हेड अब इससे ड्रैटिना की लोकेशन पूछती है, लेकिन ये बंदा बताने से मना कर देता है, पहले अपनी और जेब ढीली करो। युआन कहता है हमारी जो बात हुई थी उसके हिसाब से हमने तुम्हें सारे पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी बताने से मना करता है। तो युआन उसे यहाँ पर बांध देता है। सुन बे छपरी, तुझसे मैंने जो कहा है अब चुपचाप वो बता दे, वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। अरे रुको रुको, मैं बताता हूँ। दरअसल ड्रैटिना थिएटर में प्रैक्टिस कर रही होगी क्योंकि उसे डांस ऑफ द फेरी की प्रैक्टिस करनी है। अब रास्ते में जाता हुआ युआन ये कहता है डांस ऑफ द फेरी एक सीक्रेट रिचुअल है जो कि इस फेस्टिवल के एंड में परफॉर्म किया जाता
जाता है। दरअसल 1000 साल पहले फेरी के किंग ने इस जगह को एक मॉन्स्टर से बचाया था और तब से लेकर आज तक ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है और ये एक शांति का प्रतीक है। और फ्लावर हेड कहती है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि फेरी स्टोन यहाँ पे आने वाली सभी मुसीबतों से उन्हें बचाता है। इस वजह से यहाँ के लोग इस फेस्टिवल को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब ये थिएटर में जा रहे थे तो यहाँ के गार्ड उन्हें रुका लेते हैं। इस थिएटर में सिर्फ म्यूजिशियन और डांसर ही अंदर जा सकते हैं। और फ्लावर हेड कहती है कि हमारे पास परमिशन है और तभी ये अपने गेटअप को चेंज कर लेते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ड्रैटिना यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस कर रही है। और लीना ये नोटिस करती है कि ड्रैटिना का डांस सच में काफी ज्यादा कमाल का है। अब युआन ड्रैटिना को पकड़ लेता है। फ्लावर हेड उससे ये पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो दुष्ट ड्रैगन कहाँ पर है। ड्रैटिना कहती है कि मैं कभी भी उस ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पाई। फ्लावर हेड उससे कहती है अब मैं तुम्हें पकड़कर होली सिटी ले जाऊंगी। ड्रैटिना कहती है उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज 2 दिन के लिए और रुक जाओ क्योंकि मुझे यहाँ पर डांस ऑफ द फेरी रिचुअल को परफॉर्म करना है। लेकिन वो उसकी एक भी नहीं मानती। ड्रैटिना कहती है कि मैं बचपन से ही एक डांसर बनना चाहती थी। और लेना को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था तो वो उसे वहाँ से आजाद करा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। युआन भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से निकल चुकी थी। अब फ्लावर हेड अपने बर्ड्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजती है लेकिन तभी ये बर्ड्स वापस आ जाते हैं और वो नोटिस करती है कि ये बर्ड्स काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। फिर फ्लावर हेड अपने हैट में से एक फ्लावर निकालती है जो कि बाहर निकलते ही मुरझा जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जरूर कुछ बुरा होने वाला है। और जब ड्रैटिना लेना को लेकर कहीं छुपने के लिए जा रही थी तभी उनकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो कि चिल्ला चिल्लाकर सभी को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था। और तभी यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और लीना उस मॉन्स्टर को मारकर सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। ड्रैटिना ये देखकर कहती है कि यहाँ पे मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं क्योंकि फेरी स्टोन की वजह से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ पाता। तभी एक लड़की यहाँ पर गिर जाती है और ये मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था लेकिन ड्रैटिना अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। तभी ये लोग देखते हैं एक बड़ा मॉन्स्टर लोगों पे फायर अटैक कर रहा है और वहीं एक छोटे से मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को बचा रहा था लेकिन ये उसके सामने टिक नहीं पाता। और लेना ये देखने के बाद उस मॉन्स्टर को मार डालती है और इस छोटे वाले मॉन्स्टर को बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर लोगों को मारने ही वाला होता है लेकिन युआन आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और लोगों को बचा लेता है। और फ्लावर हेड सभी लोगों को सेफ जगह पे जाने के लिए कहती है और फ्लावर हेड बताने लगती है कहता है ड्रिल के अंदर एक पावर सेफ्टी सिस्टम है जो कि कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसके आसपास लाइट का एक बैरियर बन जाता है तो इसलिए कोई भी मॉन्स्टर वहाँ तक घुस नहीं पाएगा तो ये लोग सेफ रहेंगे। और फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि हवा में काफी सारी काली धुंध फैली हुई है और ये सारी धुंध तालाब के बीचों बीच से आ रही है जहाँ पर फेरी स्टोन रखा हुआ है। और ये है आर्गोस जो कि सारे के सारे कांड कर रहा है। इन लोगों ने लाइटनिंग बैरियर बना दिया है। लगता है इन लोगों के पास भी कुछ स्किल्ड लोग हैं लेकिन कोई बात नहीं, उसके आते ही ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। और फिर ये सारे फेरी स्टोन की तरफ जाने लगते हैं। फ्लावर हेड कहती है इस धुंध की वजह से जो पोर्टल बन रहे हैं उसमें से लगातार मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं। ड्रैटिना कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि फेरी स्टोन की वजह से यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता। और फ्लावर हेड कहती है लगता है किसी ने फेरी स्टोन की पावर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है और ये लोगों को बचाने के बजाय उनको खतरे में डाल रहा है तो हमें ये सब रोकने के लिए इस स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। ड्रैटिना ये सुनकर उन्हें ऐसा करने से मना करती है। फ्लावर हेड कहती है ये अकेला तरीका है इसे रोकने का। और वैसे कब से तुम्हें एथेना शहर की इतनी ज्यादा फिक्र होने लगी। और वो कहती है कि मुझे इस शहर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर ये फेरी स्टोन टूट गया तो डांसर्स की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। और आर्गोस कहता है वैसे इतनी खूबसूरत रात में तुम उस स्टोन को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो। और जैसे कि उस औरत ने कहा था कि तुम लोग यहाँ पर आओगे तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो। फ्लावर हेड उससे कहती है तो अच्छा ये सारा कुछ तुम्हारा करा धरा है। जिसके बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लेता है और ये लोग उससे फाइट करने लगते हैं। और जैसे ये क्यूट सा मॉन्स्टर पानी में उतरता है तो यहाँ पर क्रिस्टल की काफी सारी सीढ़ियाँ बन जाती हैं जो कि फेरी स्टोन तक जा रही हैं जिससे लीना उस स्टोन तक पहुँच सकती है। अब लीना उस पे चढ़ने लगती है और फ्लावर हेड आर्गोस का ध्यान अपनी तरफ करने का ट्राई करती है। और लेना को ये देखकर फ्लावर हेड की चिंता होने लगती है। युआन लेना से कहता है तुम उनकी चिंता मत करो, वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की हेड है और वो ये सारा कुछ आसानी से हैंडल कर सकती
करती हैं। अब आर्गोस फ्लावर हेड से कहता है तुम्हारे स्किल का नाम है स्कॉलर्स आई, जिससे तुम इन्वेस्टिगेशन तो काफी अच्छे से कर सकती हो, लेकिन मेरे सामने इस फाइट में नहीं टिक पाओगी। और वो उससे कहती है क्या तुम्हें ग्रीमो मैगिया के बारे में पता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि फॉरबिडन किताबों के अंदर लिखी होती है। और कुल मिलाकर ऐसी 48 किताबें हैं जो कि होली सिटी के अंदर सील हो रखी हैं, क्योंकि इन किताबों के अंदर काफी खतरनाक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके इन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकती हूँ। और वो इन किताबों के अंदर लिखी हुई सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्गोस से फाइट करने लगती है और लेना को आगे बढ़ने के लिए कहती है। और लेना भी एक काफी पावरफुल अटैक से उस स्टोन को तोड़ देती है। आर्गोस कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम फेरी स्टोन को तोड़ दोगे, लेकिन तुमने ऐसा करने में काफी ज्यादा देरी कर दी है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी खतरनाक ड्रैगन बाहर आ जाता है और लेना और ड्रैटिना ये नोटिस करते हैं कि ये वो ड्रैगन नहीं है जिसे ड्रैटिना ने समन किया था। अब ये ड्रैगन शहर पे हमला करने लगता है और ड्रैटिना को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसने शहर के थिएटर को भी तोड़ दिया होता है जहाँ पे डांसर परफॉर्म करने वाले थे। अब लेना उसे समझाते हुए कहती है हम हार नहीं मान सकते, हमें साथ मिलकर इसको हराना होगा। जिसके बाद ये दोनों उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी। वहीं फ्लावर हेड और युआन ने मिलकर काफी सारे मोस्टर की बैंड बजा दी है और सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से फ्लावर हेड काफी ज्यादा थक जाती है। लेकिन ये ड्रैगन लगातार सिटी पे अटैक कर रहा था, जिसके बाद ये दोनों लड़कियां मिलकर इस ड्रैगन पे अटैक करने लगती है। ड्रैटिना अपने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके एक मरे हुए मोस्टर को उठाती है और इस ड्रैगन को पकड़ लेती है और लू इसी चीज का फायदा उठाकर उस ड्रैगन पे अटैक करती है। इससे इस ड्रैगन को थोड़ी सी चोट तो आती है, लेकिन ये लोग उसके सामने टिक नहीं पाते, तो वो फिर से इन पे अटैक करने लगता है। अब आर्गोस उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो गया था और ये ड्रैगन अलग ही फॉर्म में आ गया था और वो फ्लावर हेड पे अटैक कर देते हैं। वहीं फ्लावर हेड अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इनके अटैक को रोक रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाती। अब ड्रैगन उस पे काफी खतरनाक अटैक करने वाला था, लेकिन युआन ठीक टाइम पे फ्लावर हेड को बचा लेता है और उसे लेकर सिटी के अंदर पहुंच जाता है। और अब ये ड्रैगन इन लड़कियों पे अटैक कर रहा होता है और ये भी इसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन इससे फाइट करते हुए इन दोनों की ही हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये ड्रैगन लीना पे अटैक कर देता है। अब लीना भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है और ये अटैक आकर लीना को लग जाता है। तभी उसे चारों तरफ एक व्हाइट रोशनी दिखने लगती है और लीना के सामने वो छोटा सा बीस्ट था। जिसके बाद लीना को पास्ट की मेमोरी दिखने लगती है, जैसे कि फेरी और मॉन्स्टर्स की लड़ाई, और उसे इसमें फेरी किंग भी दिखता है। और तभी लीना एकदम से उस ड्रैगन का एक हाथ काट देती है और सब लोग ये देखकर शॉक थे कि लेना एक फेरी जैसी लग रही है। और अब वो अपनी तलवार लेकर उस ड्रैगन के सिर में घुसा देती है, जिससे ये ड्रैगन अपनी पिछली फॉर्म में आ जाता है और ये आर्गोस से अलग होकर पानी में गिर जाता है। अब ड्रैटिना को ये देखकर तो अच्छा लगता है कि लू ने उस फेरी स्टोन को काफी हद तक तोड़ दिया, लेकिन इसको कुछ नहीं होने दिया। अब लेना जैसे ही आर्गोस को मारने वाली होती है, वो तभी अचानक यहाँ से भाग जाता है और उसका पेंडेंट यहीं पर गिर जाता है। अब लेना भी नॉर्मल हो गई थी। अब लेना जैसे ही पीछे देखती है, यहाँ पे वो छोटा सा बीस्ट होता है और उसे ऐसा लगता है अभी उसे जो ये थोड़े टाइम के लिए पावर मिली थी वो जरूर इसी बीस्ट की वजह से मिली थी। और अब फ्लावर हेड अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके ड्रैटिना और लेना को ठीक कर देती है। फिर हम लाइट को देखते हैं जो कि लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसने एक एस रैंक के मिशन को कंप्लीट करना है। वही मोनिका भी लाइट के लिए एक तलवार बना रही थी जो कि उसके मिशन में काफी ज्यादा काम आएगी। अब लेना फ्लावर हेड से माफी मांगती है क्योंकि आर्गोस उससे बचकर भाग गया। फ्लावर हेड कहती है कि तुमने सिटी को प्रोटेक्ट करके काफी अच्छा काम किया और ये जो पेंडेंट है वो एक एंशिएंट पेंडेंट है जो कि आर्गोस से गिर गया और इस पे जो पैटर्न बने होते हैं सबकी अलग अलग मीनिंग होती है, जिससे स्किल का पता लगता है। और युआन कहता है इस पे जो सिंबल बना हुआ है उसका मतलब क्या है। दरअसल इसका मतलब है रिवर्सल और आर्गोस ने इसी चीज का इस्तेमाल करके फेरी स्टोन के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया था। तो लेना कहती है इसका मतलब ये है कि अब खतरा टल चुका है। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम्हें उड़ने वाली एबिलिटी कहाँ से मिली। और लेना कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा बीस्ट मेरे पंख और तलवार बन गया था। और तभी उनके सामने एक फेरी किंग आ जाता है और लेना उसे देखकर पहचान जाती है ये वही है जिसे इसने उस सपने में देखा था। और ये कहता है मैं हूँ फेरी किंग ओबेल। और वो कहता है ये मेरी परछाई है जो कि तुम देख रहे हो और मैंने जाने से पहले ये यहाँ पर छोड़ दी थी। फ्लावर हेड उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि
वो 1000 साल पुराना लेजेंड है जिसके बारे में अभी भी काफी ज्यादा बातें होती है। और ड्रैटिना उससे पूछती है लेना को अभी जो पावर मिली थी क्या वो तुमने दी थी? और वो कहता है नहीं, ये पावर उसे सेरेंडोरस ने दी थी जो कि एक यूनिकॉर्न है और ये फेरी स्टोन के अंदर सील्ड है। लेना कहती है मुझे जब ये पावर मिली थी तो मेरा दिमाग पूरा मेमोरी से भर गया था और ये सारी मेमोरी पुरानी मेमोरी थी जिसमें एक वॉर चल रही थी। और वो कहता है कि ये वॉर काफी बड़ी वॉर थी जिसमें सभी फेरीज ने मॉन्स्टर्स को हराया था और इस वजह से ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। लेकिन सेरेंडोरस ने इस जगह को दोबारा से बचाने के लिए अपनी लाइफ की एनर्जी इस जगह को दी ताकि ये दोबारा से रहने लायक जगह बन सके और वो इस फेरी स्टोन में सील्ड हो गया था। लेकिन जब सेरेंडोरस को ये रियलाइज हुआ कि फेरी स्टोन के साथ क्या होने वाला है तो उसने अपना एक छोटा रूप बाहर निकाल दिया जो कि ये छोटा सा बीस्ट है। लेकिन अब सेरेंडोरस का अंत काफी ज्यादा नजदीक है और मेरी तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उसके जाने से पहले क्या तुम उसे द डांस ऑफ फेरी का शो दिखा सकती हो क्योंकि सेरेंडोरस को ये शो काफी ज्यादा पसंद है। अब ड्रैटिना कहती है चलो डांस करते हैं और लेना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो उससे कहती है कि तुमने भी डांस के कपड़े पहने हैं तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। लेकिन लेना काफी ज्यादा हिचकिचाती है। ड्रैटिना की फोर्स करने पर वो मान जाती है जिसके बाद ये दोनों काफी ब्यूटीफुल डांस करते हैं और सभी लोग इनको देख रहे थे। जिसके बाद लेना भी नीचे उतर जाती है क्योंकि उसे ड्रैटिना का डांस देखना है और वो सच में काफी कमाल की डांसर है और उसका डांस देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और ड्रैटिना को ये कर काफी ज्यादा खुशी मिलती है और सेरेंडोरस के साथ वो फेरी स्टोन यहाँ से गायब हो जाता है। अब फेरी किंग लीना से कहता है ये सेरेंडोरस का छोटा रूप तुम रख सकती हो, ये तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देगा और तुम इसे अपने साथ दुनिया दिखाओ। और लेना उसका नाम शिरोन रखती है। जिसके बाद फेरी किंग भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लेना थक कर बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब उसे होश आता है वो एक रूम में होती है और जब लेना बाहर आती है इसके पास एक आदमी आता है और वो इससे शुक्रिया कहने लगता है एथेना सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो ये भी कहता है होली सिस्टर ने यहाँ पे एक स्क्वाड भेज दी थी जिनके पास काफी सारे वेपन्स थे और इनकी वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं। और ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि होली सिस्टर ने रात में यहाँ पर एक स्क्वाड भेजी। और उस बंदे के जाने के बाद फ्लावर हेड ये कहती है ये काफी ज्यादा अजीब बात है। ड्रैटिना कहती है इसमें अजीब बात क्या है? होली सिस्टर ने इन लोगों की मदद के लिए वो स्क्वाड भेजी होगी। फ्लावर हेड कहती है कि होली सिटी से एथेना सिटी काफी ज्यादा दूर है और एक रात में यहाँ पे मदद भेजना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसका मतलब ये है कि होली सिस्टर को ये सारा कुछ पहले से ही पता था। और वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि होली सिस्टर की स्किल क्या है? लेना कहती है होली सिस्टर के पास अप्रेजल स्किल है और वो कहती है ऑफिशियली उनके पास यही स्किल है, लेकिन गिल्ड के टॉप लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पास फ्यूचर देखने की स्किल है। ड्रैटिना कहती है ये गलत है, बस तुम होली सिस्टर के बारे में अंदाजा लगा रही हो। फ्लावर हेड उसे कहती है अब तुम कब तक होली सिस्टर को अपना फायदा उठाने दोगी? और वैसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब मेरे साथ चल रही हो। और वो कहती है क्या तुम मुझे अरेस्ट कर रही हो? मैं एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही हूँ जहाँ पर मुझे तुम्हारी और लेना की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें लाइट और आलिया को दिखाया जाता है जिनके पास एक लाइट वाली बॉल आती है और ये एक मोबाइल फोन का काम करती है जिसमें से लेना की आवाज आती है लाइट क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेना की आवाज सुनकर लाइट इधर उधर देखने लगता है और आलिया बताती है ये आवाज इस बॉल में से आ रही है। और लेना बताती है कि इस चीज को फेरी क्रैब कहते हैं और इस चीज की मदद से हम लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और वो उन्हें कहती है कि मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ और काम पड़ गया है। लाइट कहता है तुम हमारी चिंता मत करो क्योंकि हम दोनों मिलकर अपने न्यू मिशन को कंप्लीट करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेंगे। फिर हमें होली सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि ये कह रही थी सब कुछ हमारी प्लान के हिसाब से हुआ है और अब फ्रूट मास्टर को रास्ते से हटाने का टाइम आ गया है। नोवा कहता है तुम उसे इसलिए हटाना चाहती हो ना क्योंकि वो तुम्हारे नसीब को बदलने वाले प्लान के बीच में आ सकता है। और वो कहती है कि नोवा इस प्लान के बारे में तुम्हें बाहर किसी को भी नहीं बताना। अब मोनिका ने लाइट के लिए काफी मस्त तलवार बना दी थी जो कि उसकी स्किल्स के साथ परफेक्ट मैच होती है और मोनिका ने इसके कोड को भी ठीक कर दिया है और लाइट इन सब चीजों के लिए उसे थैंक्स कहता है। और जब ये लोग जाने लगते हैं तो मोनिका भी इनके साथ चलने लगती है और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और वो लाइट से कहती है कि जब मैं तुम्हें लड़ते हुए देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं तुम्हें और भी लड़ता हुआ देखूंगी तो मैं तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट स्वॉर्ड बना सकती हूँ। और अभी जो मैंने तुम्हारे लिए तलवार बनाई मैं इससे काफी गुना अच्छी एक और तलवार तुम्हारे लिए बनाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने साथ लेके चलोगी? और लाइट इस पर मान जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये जाकर एक ऐसे रैंक एडवेंचरर से मिलते हैं जो कि इनके साथ उस मिशन पे जाने वाली है और ये एडवेंचरर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो
यूरो से है, जिसके बाद ये लोग एस रैंक मिशन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ इस एनिमे का पहला सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको ये एनिमे कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना और आपको हमारे चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी तो जरूर से चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।